हेलो मेरे भाई। कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, पिछला क्लास में मैंने अलजेब्रा में अपना नया सीट वैल्यू पुटिंग शुरू किया था। ठीक है, ये मेरा 5वां सीट चल रहा है। इसके बाद मेरे भाई एक हमारा आखिरी सीट बचेगा और अलजेब्रा हमारा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो पिछले क्लास में मैंने वैल्यू पुटिंग पे बेस्ड हम अपना थ्योरी दिए थे। ठीक है, वैल्यू पुटिंग का कुछ रूल्स एंड नियम होता है, उसका पालन करना होता है। ठीक है, उसके आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व किए थे कल। ठीक है, कल मैंने वैल्यू पुटिंग का 4-5 क्वेश्चन करा दिया था। ठीक है, आज हम इससे आगे क्वेश्चन शुरू करेंगे। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना। कंसेप्ट को पकड़ के रखना है, वैल्यू पुटिंग के कंसेप्ट को पकड़ के रखना है। क्या उसका नियम है, क्या उसका शर्त है, ये जानना जरूरी होता है वैल्यू पुटिंग में। ठीक है, जब कभी भी इक्वेशन कम हो, चर राशि ज्यादा, तो अपनी मर्जी से हम चर राशि का मान पुट करते हैं। ठीक है, और चर राशि का मान जो हम पुट करते हैं वो मेरे भाई क्या होना चाहिए, एक जीरो और -1 होना चाहिए, जीरो और -1 होना चाहिए। ठीक है, चलो मेरे भाई, कल मैंने बहुत डिटेल में इस पे बात किया था, आज मैं सीधा सीधा क्वेश्चन पे उतरता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझना। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं। चलो, अब बताना मेरे भाई ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखना, हवा में उड़ेगा क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन दे रखा है कि x प्लस वाई बराबर 41 है। x प्लस वाई का वैल्यू कितना दे रखा है, 41 दे रखा है, 41। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि x माइनस 20 की पावर 2021 प्लस y माइनस 21 की पावर 2021 का वैल्यू बताओ क्या होगा। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये शर्त वाला क्वेश्चन है, इफ वाला क्वेश्चन है, इफ वाला। x प्लस वाई बराबर 41 दे रखा है, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है x माइनस 20 की पावर 2021 प्लस y माइनस 21 की पावर 2021 का मान बताओ क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, तो तुम बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको x और y का मान चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको x और y का मान चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको x और y का मान चाहिए। जैसे ही x और y का मान आएगा, ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। यही तो निकालना है, यही तो निकालना है। तो x का मान y का मान लेकर आएगा, इसमें पुट करेगा, तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x और y का मान चाहिए, तो कहां से आएगा x और y का मान? यहां से आएगा, यहां से। ये जो कंडीशन दे रखा है यहां से आएगा। क्या कंडीशन दे रखा है बताना, क्या कंडीशन दे रखा है बताना। x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है, 41 दे रखा है, 41। x प्लस वाई बराबर 41 दे रखा है, 41। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, इसको ध्यान से देखना मेरे भाई। ये क्या है सर, ये समीकरण है, समीकरण। यहां इक्वेशन 1 है, यहां इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 2 है। यहां 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है। इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 2 है। तो मैं एक वेरिएबल का मान अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकता हूं। मैं एक वेरिएबल का मान अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकता हूं, और जो क्वेश्चन का डिमांड है उसके हिसाब से तुम पुट करेगा तो ज्यादा सही रहेगा, ज्यादा सही। देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं एक वेरिएबल का मान अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकता हूं। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। मैं x का मान अपनी मर्जी से 20 ले लिया, 20। x का मान मैं अपनी मर्जी से 20 ले लिया, 20। तो तुम बताओ मेरे भाई, x का मान 20 लोगे तो उधर जाएगा 20, तो y का मान कितना हो जाएगा बताना। y का मान कितना हो जाएगा, x बराबर 20 लेगा, वो उधर चला जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 21 नहीं हो जाएगा। y बराबर 21 नहीं हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, x बराबर 20 लेने पर y का वैल्यू कितना मिल गया, 21 मिल गया, 21। और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको x और y का मान ही तो चाहिए था। तो मैं x और y का मान यहां से ले तो आया वैल्यू पुटिंग करके, यहां से ले तो आया है ना, वैल्यू पुटिंग करके उठा के इसको इसमें पटक दो। तुम बताओ मेरे भाई, इसमें अगर मैं पुट करूंगा तो कितना वैल्यू देगा बताना। x बराबर कितना लाया, x बराबर 20 लाया, 20। तो x बराबर में 20 यहां पुट करूंगा तो 20 माइनस 20 जीरो हो जाएगा। जीरो की पावर कुछ और रहेगा, तो जीरो की पावर कुछ रहेगा, तो ये टर्म जीरो दे देगा, जीरो। ये टर्म जीरो दे देगा, जीरो। इधर आना बताना मेरे भाई, y का मान कितना लाया, y का मान कितना लाया, y का मान लाया 21। y का मान कितना लाया, 21 लाया, 21। ठीक है, y का मान कितना लाया, 21 लाया, 21। तो इसमें अगर पुट करेंगे तो 21 माइनस 21 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो। और जीरो की पावर कुछ भी रहेगा, तो यहां से भी वैल्यू कितना बनेगा, यहां से भी वैल्यू कितना बन जाएगा, यहां से भी वैल्यू कितना बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, जीरो। तो यहां से वैल्यू कितना बन गया, जीरो बन गया। और यहां से वैल्यू कितना बन गया मेरे भाई, ये दोनों मिलाकर कितना बन गया, जीरो बन गया। तो जीरो प्लस जीरो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो प्लस जीरो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका फाइनली आंसर क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, जीरो। इसका फाइनली आंसर क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, जीरो। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। यहां पर मैं x और y का मान, किसी एक चरासी का मान अपनी मर्जी से रखा,
तो मैं यहाँ पे 0 1 या -1 नहीं रखा हूं, मैं 20 रखा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं x का मान अगर मैं इसके नजदीक रखूंगा, ये 20 के नजदीक रखूंगा, 20 के नजदीक, तो घटाने में हमको सुविधा होगा। ठीक है, हमारा कैलकुलेशन ज्यादा नहीं बढ़ेगा। इसके अकॉर्डिंग मैंने x का मान यहाँ पे कितना पुट किया, 20 पुट किया। ठीक है, इस 20 को और 21 को देकर मैं इसी के इर्द गिर्द x का मान और y का मान लाना चाह रहा था। मैं x और y का मान इसी के इर्द गिर्द लाना चाह रहा था। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन हमारा ज्यादा नहीं बढ़े। हमारी बात समझ गया? तुम x और y का मान कुछ भी पुट कर सकता है, x बराबर 0, y बराबर 0, कुछ भी पुट कर सकता है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। यहां क्वेश्चन दे रखा है x बराबर a प्लस 1 बटा a है। मैं क्वेश्चन को यहां पे लिख देता हूं, एक बार अपनी सुविधा के लिए यहां पे लिख देता हूं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि x बराबर कितना है मेरे भाई, बताना। x बराबर कितना है, a प्लस का 1 बटा a है। x बराबर a प्लस का 1 बटा a है। x बराबर a प्लस का 1 बटा a है। मेरे भाई बताना y कितना है, y बराबर क्या दे रखा है, y बराबर क्या दे रखा है, y बराबर a माइनस का 1 बटा a दे रखा है, a माइनस का 1 बटा a दे रखा है। y बराबर x बराबर ये दे रखा है, y बराबर ये दे रखा है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना मेरे भाई, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना मेरे भाई, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, रूट अंदर x की पावर 4 प्लस का y की पावर 4, x की पावर 4 प्लस का y की पावर 4 माइनस का 2x स्क्वायर y स्क्वायर, माइनस का 2x स्क्वायर y स्क्वायर। इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है क्या होगा, इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है क्या होगा। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये दो डाटा हमारे पास है और इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा सही करता हूं, अगर मैं थोड़ा सा इसको सही करता हूं, तो रूट के अंदर में तुम बताओ मेरे भाई, ये जो रूट के अंदर में जो दिखाई दे रहा है, ये क्या कोई फॉर्मेट दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, ये फॉर्मेट दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। तुम बताओ मेरे भाई, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर, ये किसका फॉर्मेट है, ये किसका फॉर्मेट है। तो सर ये x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के होल स्क्वायर का फॉर्मेट है, ये x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के होल स्क्वायर का फॉर्मेट है, होल स्क्वायर का। इसको खोलेगा, होल स्क्वायर खोलेगा तो यही बनेगा, यही बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, स्क्वायर से रूट अगर समाप्त हो गया, यहाँ पे स्क्वायर से रूट समाप्त हो गया, तो फाइनली हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइनली हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान बताओ क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान बताओ क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान लाना होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको एक्स और वाई का मान लाना होगा, एक्स और वाई का मान। जैसे मैं एक्स और वाई का मान ले आऊंगा, ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, तुम इतना बताओ यहाँ पे इक्वेशन कितना है, यहां पर बताना मेरे भाई इक्वेशन कितना है। यहां पर इक्वेशन 2 है, यहां पर जो इक्वेशन है वो कितना है, 2 है, 2। यहां इक्वेशन 2 है और यहां पर जो वेरिएबल है चर राशि है, वेरिएबल चर राशि वो कितना है, चर राशि कितना है सर, एक चर राशि x है, एक y है, एक a है। यहां चर राशि 3 है, यहां चर राशि 3 है, यहां चर राशि 3 है। तो दोनों के बीच में गैप कितने का है, एक का गैप है, एक का। ठीक है मेरे भाई, यहां चर राशि 3 है, इक्वेशन 2 है, चर राशि 3 है, इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो एक का गैप है एक का। मेरे भाई चर राशि 3 है, इक्वेशन 2 है, एक इक्वेशन कम है, एक इक्वेशन कम है, चर राशि 3 है, इक्वेशन 2 है। तो मैं एक चर राशि का मान अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकता हूं, मैं एक ही चर राशि का मान अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकता हूं, एक ही चर राशि का मान। तुम बताओ मेरे भाई, यहां चर राशि कितना है, बताना कौन कौन चर राशि है। सर एक चर राशि x है, एक चर राशि y है और एक चर राशि a है। ठीक है मेरे भाई, हमको एक ही चर राशि का मान रखना है अपनी मर्जी से, मैं दो चर राशि का मान अपनी मर्जी से नहीं रख सकता हूं। यहां जो गैप बनेगा उतना ही चर राशि का मान अपनी मर्जी से रख सकता हूं। ठीक है, मैं एक ही चर राशि का मान अपनी मर्जी से रख सकता हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम कौन सा चर राशि का मान अपनी मर्जी से रखोगे। हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्स और वाई का मान चाहिए, तो एक्स और वाई का मान चाहिए तो ए का मान हमको लाना पड़ेगा ना, एक्स और वाई का मान चाहिए तो ए का मान ही तो रखना पड़ेगा अपनी मर्जी से। जैसे तुम ए का मान रखेगा तो एक्स का भी मान आ जाएगा, वाई का भी मान आ जाएगा, सीधा पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो कौन सा चर राशि का मान तुम अपनी मर्जी से रखेगा, कौन सा चर राशि का मान, सर ए का मान मैं अपनी मर्जी से रखूंगा, ए का मान, ए का मान जैसे ही मैं अपनी मर्जी से रखता हूं तो एक्स का मान फेंक देगा, वाई का मान फेंक देगा, एक्स और वाई का मान यहां पुट करूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा बुद्धि लगाना है, थोड़ा सा बुद्धि लगाना है, अंधा की तरह कोई सा भी चर राशि का मान नहीं उठा लेना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करना। ठीक है मेरे भाई, ए का मान अगर मैं 0 रखता हूं, यहाँ पे ए का मान मैं अपनी मर्जी से 0 रखता हूं तो 1/0 फॉर्म भरना है तो ये इनवैलिड हो जाएगा, ये इनवैलिड हो जाएगा। तो मैं ए का मान 0 रख नहीं सकता हूं, तो ए का मान मैं क्या रखूंगा, छोटा से छोटा 1 रखूंगा, 1। अगर मैं ए का मान 1 रखूंगा
ए का मान 1 रखूंगा, इससे ज्यादा मैं आगे चर राशि का मान रख ही नहीं सकता हूं, मैं एक ही चर राशि का मान अपनी मर्जी से रख सकता हूं। और मैंने ए बराबर 1 पुट कर लिया, ए बराबर 0 रखने पर ये इनवैलिड फेंक रहा है, 1/0 फॉर्म नहीं बनना चाहिए। मैंने कल बता दिया था वैल्यू पुटिंग का अपना कुछ रूल्स होता है, उसके अकॉर्डिंग मैं ए का मान 0 नहीं रख सकता हूं, ठीक है। तो 0 नहीं रखूंगा तो 1 रख लूंगा, -1 रख लूंगा, ठीक है। चलो मेरे भाई ए बराबर 1 मैंने पुट कर लिया। तुम बताओ ए बराबर जैसे ही तुम 1 पुट करेगा, ए बराबर जैसे ही मैं 1 पुट करूंगा तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से x का मान कितना बन जाएगा बताना। a बराबर अगर मैं 1 पुट करूंगा तो 1/1 1 हो जाएगा। a बराबर 1 पुट करूंगा तो यहां से 1 यहां से 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा, यहां से आ जाएगा 2, यहां से आ जाएगा 2, यहां से कितना बनेगा, y का मान बताना कितना बनेगा। a बराबर 1 पुट करेगा तो 1/1 1 और a बराबर 1 तो 1 - 1 कितना यहां से बन जाएगा 0 बन जाएगा 0, यहां से कितना बन जाएगा 0 बन जाएगा 0। तुम एक ही राशि का मान इस क्वेश्चन में अपनी मर्जी से पुट कर सकता था, तो मैंने a का मान पुट कर लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। a का मान जैसे मैं पुट करूंगा अपनी मर्जी से तो x और y का मान फेंक देगा, और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x और y का मान ही चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से हमारा आंसर कितना बन जाएगा बताना। यही तो है, x² - y² का मान ही तो पूछ रहा है। तो x का मान कितना है 2 है, 2 तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 4। y का मान तो 0 है तो माइनस का 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा 4। फाइनली इसका आंसर कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा 4। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाद बाकी तुम यहां पर भी अगर कंफ्यूजन है तो देख सकता है, यहां पे कंफ्यूजन है तो देख सकता है कि a² है, a का वैल्यू 1 पुट किया तो 1 पुट किया तो ये 16 हो जाएगा 16, ये 16 हो जाएगा 16। हमको 4 चाहिए 4, इसका वैल्यू चाहिए 16 दे रहा है, ये नहीं होगा। यहां कंफ्यूजन है, a बराबर 1 पुट करेगा तो ये 8 देगा 8, तो ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन हमारा है जो 4 दे रहा है, ठीक है ठीक है। यहां ऑप्शन मैच नहीं खा रहा है, इसलिए मैं दोनों को चेक भी कर लिया कि कहीं ऑप्शन मैच ना खा जाए। चलो मेरे भाई सवाल नंबर 7 पे आना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 7 पे आना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस टाइप का भी 7-8 क्वेश्चन मैं कराऊंगा इस फॉर्मेट का, इसको ध्यान से समझना है। चलो मेरे भाई ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। x + y = 2z है, तो हमको क्या निकालना है, z/x - z प्लस z/y - z का वैल्यू बताना है क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको x का मान चाहिए, y का मान चाहिए और z का मान चाहिए। अगर तीनों का मान मैं उठा के ले आता हूं तो क्या ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको x, y और z का मान चाहिए, x, y और z का मान। ध्यान से सुनते रहना मेरी बात, ध्यान से सुनते रहना। चलो मेरे भाई कंडीशन क्या दे रखा है बताना, कंडीशन क्या दे रखा है बताना। x + y = 2z है। यहां पर क्या है मेरे भाई, यहां पर क्या है, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 है और वेरिएबल कितना है 3 है। इक्वेशन 1 है वेरिएबल 3 है, यानी 2 इक्वेशन की कमी है। इक्वेशन 1 है वेरिएबल 3 है, तो दोनों के बीच में गैप कितना का हुआ 2 का हुआ, 2 का। तो मैं 2 चर राशि का मान अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकता हूं। यहां मेरे भाई कौन कौन चर राशि है, एक x है, एक y है और एक z है। मैं 2 चर राशि का मान अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकता हूं, मैं 2 चर राशि का मान अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकता हूं। तो पहले मैं एक चर राशि का मान रखता हूं, एक चर राशि का मान। अगर इससे क्वेश्चन काबू नहीं है तब मैं दूसरे चर राशि का मान पुट करूंगा। मैं 2 चर राशि का मान इसमें अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकता हूं। पहले मैं एक चर राशि का मान अपनी मर्जी से रखता हूं, मैं z = 0 करता हूं, z = 0। अब तुम बताओ मेरे भाई z बराबर अगर मैं 0 पुट करूंगा, इसमें z बराबर मैं 0 पुट करूंगा तो x + y = 0 हो जाएगा, x + y = 0 हो जाएगा। अरे z = 0 पुट करेगा तो x + y बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा 0। और इस केस में x बराबर कितना बन जाएगा माइनस का y हो जाएगा, माइनस का y, माइनस का y हो जाएगा, माइनस का y, ठीक है। तो यहां से z = 0 आ गया, x = -y आ गया, ठीक है मेरे भाई। इस सभी वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर लो, ऑटोमेटिक हमारा आंसर आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा z = 0 है, z = 0 तो ये हो जाएगा 0/0 x - z। x बराबर कितना है माइनस का y है, माइनस का y और z = 0 है तो माइनस का 0 है, प्लस 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 z = 0 है 0 0। ये y x = -y है मेरे भाई, एक ही चर राशि में रखना है, एक ही चर राशि में। जहां जहां x आएगा बस y में कन्वर्ट करते चले जाना है, ठीक है ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे y के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, x = -y रखना है बस। ये y - z है तो y की जगह y ही रहेगा, ठीक है। z = 0 तो y - 0। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं पहली मार देता 0 है तो 0 होगा। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं कि 0/0 फॉर्म भी दिख जाएगा इससे। तुम डायरेक्ट यहाँ पे z = 0 पुट करेगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0 + 0 आंसर 0 मार देगा, हमको भी पता है। लेकिन तुम नीचे वैल्यू रख के चेक करना, कहीं 0 बटा नीचे में भी 0 बन गया तो
ठीक है, इसलिए मेरे भाई हमको वैल्यू रख के चेक करना पड़ेगा, कहीं नीचे 0/0 बन गया तो ठीक है, अपना बुद्धि ज्यादा मत चलाना। यहां से बताना मेरे भाई 0 ये माइनस वाई है, ठीक है, यहाँ 0/0 फॉर्म नहीं बनना है, ये बन जाएगा 0/-y, 0/-y प्लस प्लस प्लस, ये बन जाएगा 0/y। मेरे भाई यहाँ 0/0 फॉर्म नहीं बन रहा है, नीचे में 0 नहीं है, तो मेरे भाई नीचे में 0 नहीं है, तो तुम बताओ इसका वैल्यू क्या बनेगा? 0 के बट्टा में कुछ भी रहे, खाली 0 नहीं होना चाहिए, 0 के बट्टा में कुछ भी रहे, खाली 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका वैल्यू बनेगा 0 और इसका भी वैल्यू बनेगा 0। तो फाइनली हमारा आंसर कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा, 0। फाइनली हमारा आंसर कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा, 0, यानी इसका वैल्यू जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया? इतना बात समझ में आ गया? चलो अगले क्वेश्चन पे आना मेरे भाई, अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे आना मेरे भाई। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन को सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, 7-8 क्वेश्चन इस टाइप का सेम टू सेम है। ठीक है, बस अपना कंसेप्ट पकड़ के रखना, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन सब बहुत आसान होता है। कंडीशन क्या दे रखा है कि x + y = 2z है, x + y = 2z है। हमको क्या निकालना है? x बटा x माइनस जेड प्लस y बटा y माइनस जेड का वैल्यू क्या होगा, हमको इतना बताना है। तुम बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए? सर x का मान चाहिए, y का मान चाहिए और z का मान चाहिए। बताओ ना, x का मान चाहिए, y का मान चाहिए और z का मान चाहिए। x, y और z का मान जैसे ही तुम लाएगा, इसमें पुट करेगा तो हमारा आंसर नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो x, y और z का मान लेकर आओ मेरे भाई। कहां से लेकर आएगा? डाटा से लेकर आएंगे, डाटा से। डाटा को ध्यान से देखो, डाटा को ध्यान से, इस डाटा को ध्यान से देखो। यहां समीकरण 1 है, 1। इस डाटा को देखते मैं पकड़ लिया कि समीकरण 1 है, 1, और यहाँ पे चर राशि कितना है? 3 है, 3। यहाँ पे चर राशि कितना है? 3 है, 3। एक चर राशि x है, एक चर राशि y है, एक चर राशि z है। समीकरण 1 है, समीकरण 1 है, चर राशि 3 है। तो 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो मैं 2 चर राशि का मान अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकता हूं। मैं इसमें तीनों चर राशि में से कोई सा भी 2 चर राशि का मान अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकता हूं। तो पहले मैं एक चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट करता हूं। सबसे पहले मेरा नजर 0 पे रहता है, 0 पे। पहले मैं एक चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट करता हूं। z बराबर में 0 पुट करता हूं, 0। ध्यान से देखते रहना, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। अगर मैं z बराबर 0 पुट करूंगा, अगर मैं z बराबर 0 पुट करूंगा तो आराम से x और y भी आ जाएगा। ध्यान से सुना मेरे भाई, z बराबर में जैसे ही 0 पुट करूंगा तो x + y = 0 हो जाएगा। x + y = 0 हो जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? प्लस y उधर चला जाएगा तो x बराबर हो जाएगा -y, x बराबर हो जाएगा -y। हमारी बात समझते रहना मेरे भाई, हमारी बात समझते रहना। ठीक है, बस ये तीनों वैल्यू उठा के यहां से पुट कर लो। कौन सा तीनों वैल्यू उठा के पुट करना है? एक z बराबर 0 और दूसरा मेरे भाई x बराबर -y। x जहां भी दिखेगा उसके जगह पर -y डाल देना है। उठा के इसमें पुट कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा मेरे भाई, मेरा आंसर आ जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, जैसे मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा, ध्यान से सुनना, जैसे इसमें वैल्यू पुट करूंगा, x की जगह पे -y पुट करूंगा, -y बटा बटा x की जगह पे -y पुट करूंगा, -y, और z बराबर तो 0 है ना, z बराबर तो 0 है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। प्लस का प्लस का प्लस का, ये y बटा y है। हमको सिर्फ x की जगह पे -y पुट करना है, जहां x दिखेगा वहां पे -y पुट करना है और z की जगह पे 0 पुट करना है। y को ज्यों का त्यों छोड़ देना है। ठीक है, हमारी बात समझ गया? हमारी बात समझ गया? चलो मेरे भाई, यहां से इसको काटेगा तो माइनस से माइनस चला जाएगा, y बटा y कितना दे देगा? यहां से दे देगा 1 और यहां से भी कितना दे देगा? 1। तो 1 + 1 फाइनल आंसर कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा, 2। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा, 2। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, एकदम आसान सा क्वेश्चन था ये, इसमें कोई बहुत ज्यादा तोप गोला था नहीं। चलो सवाल नंबर 9 पे आना मेरे भाई, सवाल नंबर 9 पे। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना। ध्यान से सुनना मेरे भाई, a + b = 2c है, ये कंडीशन दे रखा है, a + b = 2c है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? a बटा का a - c प्लस c बटा का b - c का मान बताओ क्या है। यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको a का मान चाहिए, a का मान चाहिए, a का मान चाहिए, इसके बाद मेरे भाई b का मान चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए b का मान चाहिए, और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए c का मान चाहिए। अरे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए abc का मान लाएगा तभी तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए abc का मान चाहिए। abc का मान जैसे ही आएगा मैं इसमें पुट कर दूंगा, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये abc का मान कहां से आएगा? ये डाटा से आएगा, डाटा से। तुम डाटा को ध्यान से देखना, तुम डाटा को ध्यान से देखना। तुम्हारे इस डाटा में क्या दिखाई दे रहा है? सर इस डाटा में समीकरण 1 है, समीकरण 1 है और चर राशि 3 है।
इसमें समीकरण एक है, चर राशि तीन है। कौन कौन चर राशि है बताना मेरे भाई? एक चर राशि ए है, एक चर राशि बी है और एक चर राशि सी है। समीकरण एक है, चर राशि तीन है। समीकरण एक है, चर राशि तीन है, यानी दो का डिफरेंस है, दो का डिफरेंस। तो मैं कोई सा भी दो चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं। मैं कोई सा भी दो चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं। दो चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं। तो पहले मैं एक चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट करता हूं। पहले मैं एक चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट करता हूं। मैं एक चर राशि सी का मान अपनी मर्जी से 0 पुट कर लिया। मैं पहले एक चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट करता हूं, तो एक चर राशि सी का मान मैं 0 पुट कर लिया। जैसे ही तुम मेरे भाई सी का मान तो आ गया ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ए और बी का मान भी तो चाहिए। सी का मान तो तुम यहां से पुट कर लिया, तो इसको जब इसमें पुट करेगा तो ए और बी का मान भी दे देगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, सी का मान जैसे मैं पुट करूंगा यहाँ पे, तो सी बराबर 0 हो जाएगा, तो ए प्लस बी बराबर 0 हो जाएगा। तो यहां से ए बराबर कितना दे देगा? माइनस का बी दे देगा, माइनस का बी। ए बराबर कितना दे देगा? माइनस का बी दे देगा, माइनस का बी। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से सी का मान आ गया, सी का मान, और यहां से ए और बी में एक रिश्ता आ गया। ठीक है मेरे भाई, यहां ए बराबर माइनस बी आ गया, नहीं यानी जहां जहां ए रहेगा मैं माइनस बी मार दूंगा। ठीक है, अरे एक ही चर राशि के पुट करने से जब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो दो चर राशि का मान पुट करने का क्या जरूरत है? कोई जरूरत ही नहीं है। एक ही चर राशि का मान मैं पुट किया, तो सी बराबर जैसे 0 पुट किया तो ए बराबर माइनस बी हो गया। तो यहां से वैल्यू जो सी है वो यहां डाल दूंगा, और ए का वैल्यू जहां पे भी दिखेगा उसके जगह पर माइनस बी में डाल दूंगा। ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक ही चर राशि के पुट करने से क्वेश्चन काबू में आ रहा है, तो दूसरे चर राशि के बारे में सोचना ही नहीं है। ध्यान से सुना मेरे भाई, यहां उठा के बस वैल्यू पुट कर लो। क्या वैल्यू पुट करना बताना मेरे भाई? ये ए है, ए के जगह पे क्या पुट करेंगे? माइनस बी पुट करेंगे, माइनस बी। ए के जगह पे माइनस बी पुट करेंगे, बटा बटा ए के जगह पे माइनस बी पुट करेंगे, माइनस बी। और सी बराबर 0, तो ये समाप्त हो गया, ये समाप्त हो गया। ठीक है, प्लस 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 प्लस। यहां से बताना मेरे भाई, सी बराबर 0 है, 0, तो 0 के बटा में बी आ रहा है, 0 के बटा में बी आ रहा है। 0 के बटा में 0 तो नहीं आ रहा है ना, 0 के अलावा आ रहा है ना, और बी हमारा क्या है? बी तो 0 है नहीं। तो यहाँ पे सी बराबर 0 है, तो ये पूरा टर्म को 0 कर देगा, ये पूरा टर्म को 0 कर देगा। तो यहां से फाइनली क्या बन गया बताना? यहां से फाइनली क्या बन गया बताना मेरे भाई? ये माइनस से माइनस समाप्त हो गया। ये कहां क्या हो गया? ये क्या था मेरे भाई? ए बराबर माइनस बी था। क्या हो गया यार? ये ए बराबर कितना था? माइनस बी था, माइनस बी बटा में ए बराबर कितना था? माइनस बी था, माइनस बी। और इधर से सी बराबर 0, तो 0 के बटा में 0 नहीं रहना चाहिए, 0 के बटा में 0 नहीं रहना चाहिए। बस यहां तो 0 नहीं है, तो ये पूरा टर्म को 0 कर देगा। तो माइनस बी बटा माइनस बी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1। माइनस बी बटा माइनस बी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1। इसका आंसर कितना बन जाएगा? 1 हो जाएगा, 1। हमारी बात समझ गया? हमारी बात समझ गया? चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। डाटा हमारा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। डाटा हमारा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बताना मेरे भाई? 3y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटा में 2y स्क्वायर माइनस का एक्स जेड। यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको x का मान चाहिए, x का मान चाहिए, y का मान चाहिए, y का मान चाहिए, और मेरे भाई z का मान चाहिए, z का मान चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको एक्स वाई और जेड का मान चाहिए रहना चाहिए। जैसे ही एक्स वाई और जेड का मान आएगा, मैं इसमें सीधा उठाकर पटकूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स वाई और जेड का मान कहां से आएगा? ये एक्स वाई और जेड का मान कहां से आएगा? इस डाटा से आएगा, इस डाटा से, इस डाटा से आएगा, इस डाटा से। तुम बताओ मेरे भाई, तुम हमको इतना बताओ, हमको इतना बताओ, यहां तुमको इक्वेशन कितना दिख रहा है? इक्वेशन 1 दिख रहा है, 1। यहां एक ही समीकरण है, और चर राशि कितना है? 3 चर राशि है, 3 है ना, 3 चर राशि है। तो मेरे भाई डिफरेंस कितना का हुआ? इक्वेशन और चर राशि के बीच में 2 का डिफरेंस हुआ। तो मैं कोई सा भी 2 चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं। यहां पे जो चर राशि हमको दिखाई दे रहा है, एक एक्स है, वाई है, जेड है। ये एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है। मैं कोई सा भी 2 चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं। तो सबसे पहले मैं एक चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट किया, मैं जेड बराबर 0 ले लिया, 0। जैसे मैं जेड बराबर 0 यहां पुट करूंगा, जेड बराबर 0 यहां पुट करूंगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस 0 बराबर 0 हो जाएगा, मतलब एक्स प्लस वाई बराबर 0 हो जाएगा। तो यहां से x बराबर कितना बन जाएगा मेरे भाई बताना? ये x बराबर कितना बन जाएगा? माइनस वाई हो जाएगा, माइनस वाई। x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस वाई हो जाएगा, माइनस वाई। बस यहां से वैल्यू उठा के इसमें पुट कर लो। ये z बराबर 0 का वैल्यू तो मैं ले ही आया, और यहां से x बराबर माइनस वाई आ गया। बस ये दोनों वैल्यू उठा के इसमें पुट कर लो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक ही चर राशि का मान मैं पुट किया हूं, एक ही चर राशि का मान मैं पुट किया हूं।
मैं दो चर राशि का मान अगर मैं पुट करता तो यहां पर x का मान भी आ जाता, y का मान भी आ जाता, उसका जरूरत ही नहीं है, उसका जरूरत ही नहीं। एक ही चर राशि का मान तुम पुट करो, एक ही चर राशि का मान पुट करो तो दूसरे चर राशि का मान अपने आप एक्स वाई में एक इक्वेशन बन जाएगा, यहां से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें अगर पूरा का पूरा टर्म y में आ जाएगा तो क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगा ना। मैं दो चर राशि का मान पुट करूंगा तो सबका वैल्यू अलग अलग आ जाएगा, x का भी आ जाएगा, y का भी आ जाएगा, z का भी हो जाएगा। लेकिन मैं एक ही चर राशि का मान पुट किया हूं तो एक चर राशि का मान मैं पुट करूंगा तो जो दोनों चर राशि का मान है आपस में रिलेशन बना लेगा, इससे भी मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बस x की जगह पर माइनस वाई डालते रह जाना, उठा के यहां पे वैल्यू पुट कर लो, उठा के यहां पे वैल्यू पुट कर लो, उठा के यहां पे वैल्यू पुट कर लो। जो भी वैल्यू मैं लाया उठा के मैं यहां पुट कर लेता हूं, ध्यान से सुनना। जो भी वैल्यू लाया मैं यहां पे उठा के पुट कर लेता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये 3y² है, 3y², इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। 3y² है, प्लस का x² है, x²। अब x बराबर माइनस वाई है तो x जहां पे भी दिखता है उसके जगह पर y रख लो। x बराबर माइनस वाई है तो यहां पर मैं x की जगह माइनस वाई रखूंगा, तो माइनस वाई का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये प्लस का y² हो जाएगा, प्लस का y²। और प्लस का z बराबर तो 0 है ना, z बराबर 0 है तो ये टर्म समाप्ति हो गया, z बराबर 0 तो ये टर्म समाप्ति हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। नीचे में क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, नीचे में क्या बन जाएगा, 2y² हो जाएगा, 2y²। तो मेरे भाई y में छेड़छाड़ मत करना है, x रहेगा तो उसके जगह पर खाली माइनस वाई रखना है, y में छेड़छाड़ मत करना है। ठीक है, बस z का मान और x का मान पुट करना है, बस z का मान और x का मान पुट करना है। z बराबर 0 और x बराबर माइनस वाई ही पुट करना है, तुम y का मान इसमें थोड़ी ना लाया है। बस z का मान और x का मान पुट करना है, ऑटोमेटिक y में हमारा इक्वेशन चला जाएगा, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई। तो यहां से कितना आ गया, 2y² हो गया, 2y² हो गया। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, यहां से बताना आगे मैं कैलकुलेशन करूंगा तो कितना बनेगा, 3y² प्लस y², यहां से हो जाएगा 4y²। नीचे में कितना बनेगा, 2y² y² से y² समाप्त हो गया और 4/2 कितना हो जाएगा, 2। तो इसका फाइनली आंसर कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 2। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, मैं एक ही चर राशि का मान अपनी मर्जी से इसमें पुट किया हूं तो एक चर राशि का मान तुम जैसे ही पुट करोगे तो बाकी दो चर राशि के बीच में रिश्ता आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या पुट करना है, एगो ये चर राशि का मान z बराबर 0 और दूसरा मेरे भाई x बराबर है ना, x बराबर x का मान पुट करना है, x का मान माइनस वाई पुट करेगा। तो जो तुमसे पूछ रहा है वो सब y में घुस गया कि नहीं घुस गया, ये जो तुमसे पूछ रहा है ये पूरा का पूरा y में घुस गया कि नहीं घुस गया, तो y ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, y ऑटोमेटिक कट पुट के समाप्त हो जाएगा, इसलिए मैं एक ही चर राशि का मान पुट करता हूं। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो मेरे भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बस मैं जैसे कर रहा हूं वैसे ही काम करना, तेजी से निकल जाएगा क्वेश्चन। क्या कर रहा है क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखना। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 1 का a प्लस बी गुना का b प्लस सी प्लस 1 का a प्लस सी गुना का b प्लस ए प्लस 1 का c प्लस ए इंटू सी प्लस बी। इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए। सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको a का मान चाहिए, b का मान चाहिए और c का मान चाहिए। तीनों का मान जैसे मैं ले आऊंगा तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तीनों का मान मैं जैसे ही लाऊंगा इसमें पुट करूंगा, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई। अब इस यहाँ ध्यान से देखना, ये एबीसी का मान कैसे आएगा, यहां से आएगा, यहां से। यहां तुमको क्या दिखाई दे रहा है, सर यहाँ इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 जो डाटा दे रखा है वो इक्वेशन है। यहाँ इक्वेशन 1 है, चर राशि 3 है, इक्वेशन 1 है, चर राशि 3 है। तो तुम बताओ मेरे भाई कौन सा चर राशि इसमें है, एक a है चर राशि, एक b है, एक c है। इक्वेशन 1 है, चर राशि 3 है। तो यहां मेरे भाई मैं दो चर राशि का मान अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकता हूं, मैं दो चर राशि का मान अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकता हूं। तो पहले मैं एक चर राशि का मान पुट करता हूं, एक चर राशि का मान। पहले मैं c का मान 0 लेता हूं, c का मान 0। जैसे मैं c का मान 0 रखूंगा, यहाँ पे c का मान 0 रखूंगा तो a हो जाएगा, तो a का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बी के बराबर हो जाएगा, माइनस बी के बराबर में, माइनस बी के बराबर हो जाएगा, माइनस बी के बराबर में। तो तुम बताओ मेरे भाई क्या हमको तीनों वैल्यू मिल गया कि नहीं मिल गया। यहां से c का मान आ गया, c का मान, और यहां से मेरे भाई a का मान आ गया, a का मान। ठीक है,
और जो तुम्हारा क्वेश्चन है उसमें जब तुम सी का मान और ए का मान डालोगे तो ऑटोमेटिक सब बी में चला जाएगा, और बी में चला जाएगा तो कैलकुलेशन में आपस में कट कुट के बी से बी समाप्त हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। अरे हमारी बात काय नहीं समझ रहा है? जरूरी थोड़ी नहीं कि सबका मान तुम लेकर आओ, यहां सी का मान अकेला ही काफी है। सी बराबर तुम एक ही चरासी का मान पुट करेगा तो दो चरासी का मान आपस में रिश्ता बना लेगा, बस इसी से हमारा काम बन जाएगा। चलो यहां वैल्यू पुट करना, जरा इसमें उठा के वैल्यू पुट कर लो, इसमें उठा के वैल्यू पुट कर लो। देखना मेरे भाई, अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूं इस डाटा में तो क्या बनेगा, 1/1। ध्यान से देखते रहना मेरे भाई। सी बराबर 0 है, सी बराबर 0, तो यहां से ये समाप्त हो गया, सी बराबर 0 है। और मेरे भाई ए बराबर -b है, जहां जहां ए दिखेगा मैं -b लगाऊंगा, तो ए बराबर -b है, तो -b + b कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। और 0 का गुना b में होगा तो 0 हो जाएगा, तो यहां 1/0 फॉर्म बना दिया। ध्यान से समझते रहना, अंधे की तरह काम मत करना। यहाँ पे 1/0 फॉर्म बना रहा है, 1/0, तो 1/0 फॉर्म बना रहा है, तो मेरे भाई ये तो इनवैलिड ही हो गया, ये तो इनवैलिड ही हो गया। वैल्यू पुटिंग हम करते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि वैल्यू पुटिंग करने के लिए अपनी मर्जी से चरासी का मान तो तुम पुट कर लिया, तो जैसे मैं सी बराबर 0 पुट किया तो ए बराबर -b हुआ। जब मैं ये दोनों वैल्यू उठा के इसमें पुट करने गया तो 1/0 वाला फॉर्म बन रहा है, 1/0 वाला फॉर्म बन रहा है, तो ये कुछ है ना, ये इनवैलिड हो गया, तो 1/0 फॉर्म नहीं बनना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सी बराबर 0 पुट करता हूं, अगर मैं सी बराबर 0 पुट करता हूं तो मेरे भाई हमारा एक जो क्वेश्चन है वो इनवैलिड होता चला जाता है, हमारा क्वेश्चन इनवैलिड होता चला जाता है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा बताना, यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं सी का मान 0 रख ही नहीं सकता हूं, फिर तो सी का मान 0 नहीं रखेगा तो सी का मान 1 रख लो, 1, सी का मान 1 रख लो, 1। 0 पुट करने पे इनवैलिड फेंक रहा है, ठीक है। अगर मेरे भाई सी का मान तुम 0 पुट करने पर यहां पे इनवैलिड आ रहा है, 1/0 फॉर्म बना रहा है, तो सी का मान तुम 0 पुट ही नहीं कर सकता है। और तुम 0 अगर नहीं पुट कर सकता है तो सी का मान 0 का अलावा ले लो, तो सी का मान में 1 ले लिया, 1। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर मैं 0 के अलावा जब भी वैल्यू लूंगा, 0 के अलावा जब भी वैल्यू लूंगा दूसरा, अगर मैं एक चरासी का मान 0 के अलावा जब भी मैं वैल्यू लूंगा दूसरा, तो फिर मैं एक चरासी का मान नहीं, मैं दो चरासी का मान अपनी मर्जी से पुट करूंगा, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन 1 है, चरासी 3 है, तो मैं दो चरासी का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं, दो चरासी का मान, ठीक है। पहले मैं एक चरासी का मान पुट किया 0, अगर 0 पर मेरा बात बन जाता तो मैं दूसरे चरासी का मान का इस्तेमाल ही नहीं करता, लेकिन 0 रखने पे हमारा बात नहीं बन रहा, हमारा क्वेश्चन इनवैलिड हो रहा है। तो इस केस में मैं एक चरासी का मान 1 पुट कर लिया, 1। और जब भी 0 के अलावा अगर मैं एक चरासी का मान पुट करता हूं तो उस केस में दूसरे चरासी का मान भी पुट कर लो अपनी मर्जी से, दूसरे चरासी का मान भी पुट कर लो अपनी मर्जी से। 0 रहता तो खाली 0 पे काम बन जाता, अगर सी का मान 0 रहता यहाँ पे तो खाली 0 से काम हमारा बनने वाला रहता, तो एक ही चरासी का मान से मेरा काम बन जाता। लेकिन जब कभी भी तुम एक चरासी का मान 0 नहीं पुट कर सकता है, इनवैलिड आ रहा है, उस पर हमारा जो सोल्यूशन है वो इनवैलिड आएगा, 1/0 फॉर्म बना रहा है, तो उस केस में अगर तुम 0 एक चरासी का मान नहीं पुट करता है तो उस केस में जितना भी चरासी का मान संभव है सबका मान पुट कर लो, फिर ठीक है, सबका मान पुट कर लो। तो मेरे भाई सी बराबर मैं 1 लिया, इक्वेशन 1 है, चरासी 3 है, तो मैं दो चरासी का मान अपनी मर्जी से पुट कर लिया, तो यहां पर मैं 0 पुट कर नहीं सकता हूं तो मैं 1 ले लिया। तो जैसे तुम 1 पुट करता है तो दूसरे चरासी का मान भी पुट कर ही लो, तो मैं बी बराबर भी 1 ले लिया, मैं सी बराबर भी 1 ले लिया, बी बराबर भी 1 ले लिया। तो तुम बताओ मेरे भाई, सी बराबर 1 ले लिया, बी बराबर 1 ले लिया, तो 1 1 2 हो गया, तो यहां से ए बराबर कितना हो जाएगा बताना, सी बराबर 1 है, बी बराबर 1 है, तो 1 + 1 2 है, तो 2 उधर जाएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं 0 नहीं पुट किया तो इस केस में हमको जितना भी मैक्सिमम चरासी का मान मैं ले सकता हूं सबका मान हमको पुट करना पड़ जाएगा, ठीक है, नहीं तो मेरा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहां से तीनों मान आ गया, तीनों मान, यहां से सी का मान भी आ गया, यहां से बी का मान भी आ गया, और यहां से ए का मान भी आ गया। इस तीनों मान को उठा के इसमें पुट कर लो। अरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एबीसी का ही तो मान चाहिए था, तो मैं एबीसी का मान उठा के ले आया ना, उठा के इसमें पुट कर लो। तो इसमें तुम पुट करेगा तो क्या वैल्यू बनेगा बताना, क्या वैल्यू बनेगा बताना मेरे भाई। पहले इस पोर्शन को सॉल्व करना, इस पोर्शन को सॉल्व करना। यहां 1 है, 1 ए + बी है, ए + बी। ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां से ए का मान कितना लाया, यहां से ए का मान कितना लाया, -2 लाया, -2। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, ए + बी, -2 + 1 कितना हो जाएगा, -2 + 1 -1 हो जाएगा, -1। बीच में गुना का साइन है, बी + सी, तो बी का मान 1 है, सी का मान 1 है, तो बी + सी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2। बीच में प्लस है प्लस। मैं इस पोर्शन को सॉल्व करूंगा, अब इस पोर्शन को सॉल्व करूंगा तो 1 में ए + सी, -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 गुना बी + ए, मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो -2 + 1 कितना हो जाएगा,
-1 हो जाएगा -1, -1 हो जाएगा -1, प्लस प्लस 1/1 C+A इन दोनों को जोड़ूंगा तो -2 + 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई, -1 हो जाएगा -1, गुना 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 C+B को मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2। अरे हमारा बात समझ रहा है, मैं तुमको क्या समझाना चाह रहा हूं, हमारा बात समझ रहा है। जब भी तुमको जीरो पे जीरो पुट करने पर अगर दिक्कत आए, इनवैलिड आए, तो उस केस में तुम मैक्सिमम चर का मान अपनी मर्जी से रख लेना। यहां पर मेरे भाई 2 चर का मान मैं अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं, तो मैंने जीरो जीरो जब भी तुम्हारा नहीं बने, जीरो तुम नहीं रख पाए, तो उस केस में मैक्सिमम चर का मान अपनी मर्जी से रख लेना, फिर सबका वैल्यू इंडिविजुअली आ जाएगा, क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं यहां पर एक ही चर का मान 1 रखता, तो यहां पे मेरे भाई 1 रखता तो ए और बी में बड़ा बड़ा इक्वेशन बनता, तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्यूशन होने में दिक्कत हो जाता। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जैसे मैं पहले एक चर का मान 0 रखा, तो 0 रखने पे हमारा क्वेश्चन इनवैलिड हो रहा है, ठीक है, इनवैलिड हो गया, 0 रखने पर इनवैलिड हो गया। तो उस चर का मान जैसे मैं 0 के अलावा कुछ रखा, तो उसमें जितना भी चर का मान मैक्सिमम बन रहा है सबका मान रख लो। इस क्वेश्चन में मेरे भाई 0 तो रख नहीं सकते, तो एक चर का मान मैं अपनी मर्जी से रख लिया, 0 के अलावा 1। तो फिर मेरे भाई इस केस में मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पर एक ही चर का मान रखकर अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, तो हमारा कैलकुलेशन बहुत बढ़ता है। इसलिए मेरे भाई यहां पे जितना भी चर का मान संभव था सबको मैंने अपनी मर्जी से रख लिया। इससे क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन कमेगा। 0 रखने पर एक ही चर का मान रखने से काम बन जाता है, लेकिन चर का मान 0 के अलावा रखेगा तो अधिक से अधिक तुम जितना चर का मान रख सकता है सबका मान रख लो, इससे तुम्हारा कैलकुलेशन क्या होगा, कम होगा। चलो यहां से बताना मेरे भाई ये क्या बनेगा, इसको सॉल्व करेगा तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा -1/2, -1/2, माइनस ऊपर चला गया, 1/1 गुना 2, 1/2 हो गया। यहां से कितना बनेगा मेरे भाई, प्लस प्लस, ये -1 गुना -1, +1, 1/1 1 हो जाएगा। यहां से कितना बनेगा बताना मेरे भाई, ये -1 गुना 2 -2 हो जाएगा, माइनस की टक्कर इसमें होगा तो ये भी हो जाएगा -1/2, ये भी हो जाएगा -1/2, ठीक है। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा बताना, ये -1/2 माइनस का आधा, आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 -1, और इधर से कितना है +1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। तो इसका फाइनल आंसर कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा, 0। हमारा बात समझ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर 0 तुम नहीं पुट कर सकता है, एक चर का मान तुम 0 के अलावा जब कभी भी दूसरा लेगा 0 के अलावे, तो उसमें जितना भी चर का मान तुम रख सकता है वो रख लेना। हमारी बात समझ गया ना, तो तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत बढ़ेगा, ठीक है। अगर 0 से मेरा काम बन जाता तो मैं एक ही चर का मान पुट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता, लेकिन 0 रखने पर ये इनवैलिड हो रहा था, इसलिए मैंने 0 के अलावा एक चर का मान रखा। तो जब तुम 0 के अलावा चर का मान रखोगे तो बाद बाकी जितना भी चर का मान तुम रख सकता उसको रख ही लो, तभी तुम्हारा कैलकुलेशन आसान रहेगा, ठीक है। चलो इसको देखो मेरे भाई ध्यान से, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। डाटा क्या दे रखा है बताना, x + y + z = 0 है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है x² बटा x² - yz + y² बटा y² - zx + z² बटा z² - xy का मान बताओ क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुमको किसका मान चाहिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको x का मान चाहिए, हमको y का मान चाहिए, और हमको मेरे भाई z का मान चाहिए। जैसे ही तीनों मान आएगा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x y z का मान नहीं चाहिए, x y z का मान लेकर आओ, इसमें पुट करो तो ऑटोमेटिक तुम्हारा क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ये x y और z का मान कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, यहां से, ये डाटा से मिलेगा, ये डाटा से। यहाँ डाटा क्या दिखाई दे रहा है सर, यहाँ इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1, और चर राशि 3 है, चर राशि 3। कौन कौन चर राशि यहाँ पर है, एक चर राशि x है, एक चर राशि y है, एक चर राशि z है। इक्वेशन 1 है, चर राशि 3 है, तो मैं 2 चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं, मैं 2 चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं। तो पहले मैं एक चर राशि का मान पुट करूंगा, और एक चर राशि का मान मैं पहले पुट करूंगा 0। एक चर राशि का मान मैं अपनी मर्जी से अगर पुट करूंगा तो सबसे पहले 0 पुट करूंगा, 0, ठीक है। और 0 अगर मैं एक ही चर राशि का मान अगर मैं 0 पुट कर सकता हूं तो मैं दूसरे चर राशि का मान पुट करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा हमको, ठीक है। दूसरे चर राशि का मान पुट करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। एक चर राशि का मान तुम 0 ले लिया तो दूसरे चर राशि के मान को पुट करने का जरूरत ही नहीं पड़ता है, बस एक ही चर राशि का मान तुम 0 पुट कर लो तो सभी का मान आ जाएगा। ध्यान से सुना मेरे भाई, मैं एक चर राशि का मान 0 पुट कर लिया, z बराबर 0 पुट कर लिया, z बराबर 0 पुट करूंगा तो x + y बराबर 0 होगा, तो x बराबर फाइनली यहां से कितना बन जाएगा, x बराबर फाइनली कितना बन जाएगा, -y बन जाएगा, -y। देखो मेरे भाई ध्यान से,
ठीक है, मैं एक चरासी का मान 0 पुट किया तो दूसरे चरासी का मान पुट करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में z बराबर, अभी मैं आगे चेक करूंगा कि z बराबर 0 और x बराबर -y रखने पर अगर इनवैलिड आ जाएगा तो फिर वापस में z का मान मैं 0 के अलावा कुछ और पुट करूंगा। तो उस केस में मैं z का मान 0 के अलावा कुछ और पुट करूंगा तो दूसरे चरासी का मान भी मैं पुट करूंगा। इतना बात मेरा कहानी समझ रहा है? अगर इसी से काम बन जाए तो जरूर ठीक ही है, नहीं तो आगे मैं देखूंगा। ध्यान सुना मेरे भाई, अभी हमारे पास क्या है, z बराबर 0, एक वैल्यू ये है और दूसरा वैल्यू क्या है, x बराबर -y है। बस इसी दोनों का वैल्यू उठा के इसमें पुट कर लो, हमारा आंसर इसी से बन जाएगा। हमारा आंसर इसी से बन जाएगा। इसी दोनों का वैल्यू उठा के इसमें पुट कर लेना है। ठीक है, अगर मैं इस पोर्शन को सॉल्व करता हूं तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई। इस पोर्शन को सॉल्व करता हूं तो क्या बनेगा, यहां x² है, x का वैल्यू कितना है, -y, x बराबर -y, तो x की जगह -y पुट करूंगा तो -y का स्क्वायर कितना बनेगा, y² हो जाएगा, y² बटा में यहां x² है, x की जगह पर -y है, -y का स्क्वायर कितना हो जाएगा, y² हो जाएगा, y² हो जाएगा, y², और z बराबर 0 है, z बराबर 0, तो ये पोर्शन समाप्त हो गया। z बराबर 0 तो ये पोर्शन भी समाप्त हो गया, z बराबर 0 तो ये पोर्शन भी समाप्त हो गया। ये 0/0, ये 0 के बटा में कुछ और बनेगा, 0/0 नहीं बन रहा है, यहां 0/0 नहीं बनना है, 0 बटा में कुछ और बन रहा है। तो ये पूरे पोर्शन का वैल्यू कितना बने, इसका मान होगा 0। z बराबर तुम 0 बटा में कुछ और है, 0 नहीं है, तो ये पूरे पोर्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। 0 बटा में कुछ भी रहा है, 0 के अलावा उसका वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पे पहले मैं चेक कर लिया कि 0 बटा में यहाँ z का वैल्यू 0 है, तो 0 बटा में 0 नहीं बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे है ना xy है, xy, ठीक है, और x बराबर में -y पुट करूंगा तो ये माइनस का y² हो जाएगा। नीचे में 0 नहीं है, 0 के अलावा कुछ और है, तो 0 के बटा में 0 के अलावा कुछ और है, यहाँ नीचे में 0 के अलावा कुछ और है, तो 0 बटा में 0 के अलावा कुछ और है, तो उसका वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पूरा वैल्यू ये 0 कर देगा। ठीक है, चलो यहां से बताना मेरे भाई, यहां से बताना, इसको मैं सोल्व करूंगा कितना, यहां तो y², इसमें छेड़छाड़ करना ही नहीं है, सिर्फ मैं x का मान और z का मान पुट किया हूं, सिर्फ मैं x का मान और z का मान उठा के इसमें पुट किया हूं, मैं y का मान पुट किया ही नहीं हूं, इसलिए y के जगह पर मैं y को ही छोड़ रहा हूं। ठीक है, चलो ये y का मान मेरे पास है नहीं जो मैं पुट करूंगा, तो यहां से कितना बन जाएगा, y² बटा का कितना हो जाएगा, y² हो जाएगा, y², और ये पूरा पोर्शन का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया, 0। तो तुम बताओ मेरे भाई, y² बटा y², एक यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, तो एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2। तो इसका आंसर फाइनली कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 2। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। चलो सभी क्वेश्चन एक ही टाइप का है। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो जरा, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बताना मेरे भाई ध्यान से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसका मान चाहिए, एबीसी का मान चाहिए, एबीसी का मान जैसे ही मैं लाऊंगा ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। और ये कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, यहां से। तुम ध्यान से देखना मेरे भाई, इस इक्वेशन को ध्यान से देखना, यहां समीकरण 1 है, 1 यहां समीकरण 1 है, और चर राशि 3 है, चर राशि 3 है। कौन कौन चर राशि है, एक चर राशि ए है, एक चर राशि बी है, एक चर राशि सी है। इक्वेशन 1 है, चर राशि 3 है, तो मैं 2 चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं। तो पहले मैं एक चर राशि का मान सी का मान अपनी मर्जी से पुट करूंगा, तो सबसे पहले मेरा चोट, सबसे पहले मैं 0 पे चोट करूंगा, 0 पे एक चर राशि का मान पहले मैं 0 रखूंगा, 0, सी बराबर 0 रखूंगा, सी बराबर 0, पहले मैं एक ही चर राशि का मान 0 रखता हूं। ठीक है, जैसे तुम एक चर राशि का मान 0 पुट करोगे तो दूसरे चर राशि का मान रखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर 0 के अलावा रहता है तब मैं दूसरे चर राशि का मान रखता, अगर एक चर राशि का मान अगर 0 में रख दिया तो दूसरे चर राशि का मान रखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो यहां से c बराबर 0 आ गया, जैसे तुम c बराबर 0 पुट करोगे, c बराबर 0 पुट करोगे तो a प्लस b बराबर 0 हो जाएगा, तो a बराबर यहां से कितना बन जाएगा, a बराबर कितना बन जाएगा, माइनस का b बन जाएगा, माइनस का b, a बराबर कितना बन जाएगा, माइनस का b बन जाएगा, माइनस का b। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको a b c का मान चाहिए, तो तुम बताओ मेरे भाई, c का मान यहां से मिल गया, c का मान, और a का मान यहां से मिल गया, a का मान, तो c का मान और a का मान उठा के इसमें पुट कर लो, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस c का मान और a का मान पुट करना है, b का मान नहीं है मेरे पास, b का मान नहीं है, मैं सिर्फ c का मान और a का मान पुट करूंगा इस क्वेश्चन में, इस डाटा में, तो हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, हमारे पास b का मान नहीं है, b पे फोकस मत करना, सिर्फ c का और a का मान पुट करना। इस पोर्शन को मैं सॉल्व करता हूं, इस पोर्शन को, तो a स्क्वायर है, a की जगह पे माइनस बी है, माइनस बी, तो माइनस बी का स्क्वायर, तो माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर बटा 2a स्क्वायर, ये 2 है, 2 गुना a स्क्वायर, a बराबर माइनस बी है, माइनस बी, तो माइनस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, और c बराबर 0 है तो ये पोर्शन समाप्त हो गया, c बराबर 0 है तो ये पोर्शन समाप्त हो गया,
सी बराबर 0 तो ये पोर्शन समाप्त हो गया, सी बराबर 0 है तो यहाँ पे 0 होगा, तो 0 के बटा में कुछ और है तो ये पूरा पोर्शन समाप्त हो गया, इसका वैल्यू 0 देगा। 0 बटा में कुछ और है, 0 नहीं है, तो इस पूरा पोर्शन का वैल्यू 0 देगा। तो बताओ मेरे भाई यहां से क्या बनेगा आगे, प्लस का मेरे भाई बी स्क्वायर। बी का मान तुमको पुट करना ही नहीं है, सिर्फ सी का मान और ए का मान पुट करना है, बी का मान तो पुट करना ही नहीं, तो बी ऑटोमेटिक रह जाएगा। ये हो जाएगा बी स्क्वायर बटा का 2b स्क्वायर, बी स्क्वायर बटा का 2b स्क्वायर। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, बस यहां से काट कुट कर लो। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर समाप्त हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर समाप्त हो गया, तो ये कितना बन गया मेरे भाई 1/2, यहां से भी बन गया 1/2, यहां से भी बन गया, तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 1। इसका आंसर कितना बन जाएगा 1 हो जाएगा 1। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो सेम टू सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, सेम टू सेम क्वेश्चन है, 14 नंबर, सभी क्वेश्चन सेम टू सेम है। इतना बताओ मेरे भाई ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो इसका वैल्यू बताना क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, हमको चाहिए a का मान, हमको चाहिए a का मान, हमको चाहिए b का मान, और हमको चाहिए मेरे भाई c का मान। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको abc का मान चाहिए, और abc का मान कहां से आएगा, यहां से आएगा, इस डाटा से आएगा abc का मान। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, इस डाटा में तुमको क्या दिखाई दे रहा है, इस डाटा में क्या दिखाई दे रहा है। सर इस डाटा में इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 है, और चर राशि 3 है। कौन कौन चर राशि है, ए है, बी है, सी है। इक्वेशन 1 है, चर राशि 3 है, तो मैं कोई सा भी दो चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं, मैं कोई सा भी दो चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं। तो पहले मैं एक चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट करूंगा, और सबसे पहला चोट हमको 0 पे रहता है, सबसे पहला चोट हमको 0 पे रहता है। मैं एक चरासी का मान अपनी मर्जी से पुट करूंगा, तो पहले 0 पुट करूंगा, 0 पुट करने से कैलकुलेशन मेरा बहुत हद तक ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। कैलकुलेशन पे बहुत ज्यादा है ना, कैलकुलेशन सीधा सीधा नॉर्मल हो जाता है 0 पुट करने से। ठीक है, बहुत सारा डाटा ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है 0 पुट करने से। तो मैं यहाँ पे c बराबर 0 पुट किया, मैं एक ही चरासी का मान अपनी मर्जी से इसमें पुट किया, और वो क्या पुट किया, 0 पुट किया, तो दूसरे चरासी के पुट करने का जरूरत ही नहीं है। तो तुम बताओ मेरे भाई c बराबर तुम जैसे इस डाटा में पुट करेगा, अरे हमको तो एबीसी का मान चाहिए ना, तो c का मान तुम ले लिया, तो a और b का मान भी तो चाहिए, तो यहाँ पुट करो ना। c बराबर 0 पुट करेगा तो a प्लस बी बराबर 0 हो जाएगा, तो यहां से a बराबर कितना हो जाएगा, -b हो जाएगा, -b। a बराबर कितना हो जाएगा, -b हो जाएगा, -b। तो तुम बताओ मेरे भाई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए abc का मान चाहिए, तो एक c का मान आ गया, दूसरा मेरे भाई a का मान आ गया, a का मान आ गया, c का मान आ गया, a का मान आ गया। बस इसके दोनों का वैल्यू उठा कर पुट करेगा तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसमें b के मान का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरा जो ये पूरा डाटा हमसे पूछ रहा है, जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, सब बी में चला जाएगा, ऑटोमेटिक कट जाएगा बी। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, हमको बी के मान का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो यही वैल्यू उठा के पुट कर लो, सी का वैल्यू और ए का वैल्यू उठा के इसमें पुट कर लो, हमारा क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई कैसे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, बताना बताना। इसका वैल्यू उठा के पुट करना है, सी बराबर 0 पुट करना है, तो सी यहां है तो समाप्त हो गया, सी यहां है तो समाप्त हो गया, सी यहां है तो समाप्त हो गया। ठीक है, सी यहां है तो समाप्त हो गया। चलो चलो मेरे भाई यहां वैल्यू पुट करो, a बराबर -b है, तो a के जगह पर यहाँ पे -b पुट करेंगे तो -b का स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का b स्क्वायर। इसके बगल में b खुद खड़ा है, b का मान तो हमारे पास है ही नहीं, और ना तो हमको इसका जरूरत है। ठीक है, मैं c का मान और a का मान पुट करके ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा, इसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा b का मान का। बटा में यहाँ a माइनस बी का स्क्वायर है, a माइनस बी, तो a बराबर क्या है मेरे भाई, -b है, -b। तो a के जगह पे यहाँ पे -b आएगा, उसके बगल में भी -b है, तो -b -2b हो जाएगा, -2b उसका स्क्वायर है, उसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये 4b स्क्वायर हो जाएगा, 4b स्क्वायर। ठीक है, ये 4b स्क्वायर हो जाएगा, 4b स्क्वायर, ये फाइनली 4b स्क्वायर हो जाएगा, 4b स्क्वायर प्लस का यहां से कितना बन जाएगा, ये b ये तो 0 है ना, तो b का स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर, यहां से बनेगा b स्क्वायर और प्लस का, और यहां से मेरे भाई -a है, -a, और a बराबर है -b, तो a के जगह पे -b पुट करेगा तो आगे में भी माइनस खड़ा है, तो -a के जगह पे -b पुट करेगा तो माइनस प्लस का b हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का b हो जाएगा, तो प्लस का b का स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर। अरे इतना बात हमारा समझ में आ गया, इतना बात हमारा समझ में आ गया। यहाँ आगे में माइनस खड़ा है और a बराबर तो -b पुट करे, आगे में माइनस खड़ा है और a के जगह पे तो -b पुट करेगा, तो फाइनली ये प्लस का b हो जाएगा ना, और उसका स्क्वायर है, तो फाइनली b स्क्वायर हो तो गया ये, फाइनली b स्क्वायर हो तो गया ये।
चलो इतना बताना मेरे भाई, यहां से सॉल्व करेगा तो कितना बनेगा बताना, यहां से सॉल्व करेगा तो कितना बनेगा, ये बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से बनेगा 2b स्क्वायर, नीचे में क्या बनेगा बताना मेरे भाई, 4b स्क्वायर और एक 5 एक 6b स्क्वायर, नीचे में बनेगा 6b स्क्वायर, नीचे में बनेगा 6b स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर ऑटोमेटिक समाप्त हो गया, और 2/6 कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, मैं दो ही चर का मान पुट करके आंसर अपना बना लेता हूं। ठीक है, ठीक है, तुम एक चर का मान अपनी मर्जी से पुट करेगा तो दूसरा का वैल्यू आ जाएगा, बस इसी दोनों वैल्यू को मैं यहां पुट करता हूं तो आंसर बना सकता हूं। तुम यहां पे दो चर का मान भी पुट करेगा तब भी तुम्हारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब एक ही चर का मान पुट करने से हमारा काम बन रहा है तो मैं दूसरे चर का मान क्यों पुट करूंगा। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अरे चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन सेम था। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, इक्वेशन एक है, वेरिएबल 3 है। कौन कौन सा चर राशि है मेरे भाई, a है, b है, c है, a है, b है, c है। इक्वेशन एक है, वेरिएबल 3 है, तो मैं दो चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं। कोई सा भी दो चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं। तो पहले मैं एक चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट करता हूं। अपनी मर्जी से पुट करना है तो 0 लेता हूं मैं सबसे पहले। मैं c बराबर 0 ले लिया, c बराबर 0। जैसे मैं c बराबर 0 लूंगा तो a प्लस बी बराबर 0 हो जाएगा। c बराबर मैं 0 पुट करूंगा इस डाटा में तो a प्लस बी बराबर 0 हो जाएगा। तो a बराबर कितना बनेगा, a बराबर कितना बनेगा, माइनस बी बन जाएगा, माइनस बी। a बराबर कितना बनेगा, माइनस बी बन जाएगा, माइनस बी। बस इसी दोनों डाटा को उठा के यहां पे पुट कर लो, c का वैल्यू यहां और a का वैल्यू यहां। ठीक है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एबीसी का मान चाहिए ना, तो सी का मान यहां से मिल गया, ए का मान यहां से मिल गया, और बी के मान का जरूरत ही नहीं है, इसी से मेरा काम बन जाएगा। बस सी का मान और ए का मान उठा के इस डाटा में पुट करेगा तो हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो पुट करना, जरा पुट करना। सी बराबर 0 है तो जहां जहां सी है वहां वहां इसको हटा ही दो। ये c बराबर 0 समाप्त हो गया, c बराबर 0 समाप्त हो गया, c बराबर 0 समाप्त हो गया, तो रह गया a और b, और a बराबर माइनस बी पुट करूंगा, हमारा आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई इस पोर्शन को मैं सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा, 1/1 यहां क्या बच गया, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर हो गया, और a के जगह पे मैं माइनस बी पुट करूंगा, तो a के जगह पे माइनस बी पुट करूंगा तो माइनस बी का स्क्वायर क्या बन जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर नहीं हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर, और इसके बगल में बी स्क्वायर खड़ा है, इसके बगल में बी स्क्वायर खड़ा है, प्लस प्लस प्लस। सेकंड वाला पोर्शन को मैं सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा, सेकंड वाला पोर्शन को मैं सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा, 1/बी स्क्वायर। बी का वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, सिर्फ मैं सी का मान, ए का मान पुट कर रहा हूं, बी का मान का जरूरत ही नहीं है हमको। ठीक है, तो यहां बी का मान का जरूरत नहीं है, तो बी ज्यों का त्यों रह जाएगा। यहाँ पे माइनस का ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर, ए का वैल्यू पुट करना है माइनस बी, तो ए के जगह पर जैसे मैं माइनस बी पुट करूंगा तो माइनस बी का स्क्वायर क्या बनेगा, प्लस का बी स्क्वायर, ये प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर, प्लस 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 1/1। इस पोर्शन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए का वैल्यू मैं कितना पुट करूंगा, माइनस बी पुट करूंगा, माइनस बी, तो माइनस बी का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर, तो यहां से बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बना। ध्यान से देखना मेरे भाई, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, तुम्हारा नजर अगर तेज है तो यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है मेरे भाई, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। देखो ध्यान से, ये बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट के क्या दे देगा, 0 दे देगा, 0, तो 1/0 फॉर्म यहाँ भी बना लिया। ठीक है, यहाँ पर भी बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट के कितना दे देगा, 0 दे देगा, 0, ये प्लस का बी स्क्वायर, ये माइनस का बी, तो 1/0 फॉर्म बना रहा है। ठीक है, यानी सी बराबर 0 पुट करने पे हमारा जो क्वेश्चन है वो इनवैलिड हो रहा है, ये 1/0 फॉर्म बना रहा है, 1/0 फॉर्म बना रहा है, तो मैं c बराबर 0 नहीं पुट कर सकता हूं, मैं c बराबर 0 नहीं पुट कर सकता हूं, मैं c बराबर 0 नहीं पुट कर सकता हूं। क्यों नहीं मैं पुट कर सकता हूं c बराबर 0, बताना। c बराबर 0 पुट करने पे इनवैलिड फॉर्म बना रहा है, इनवैलिड, तो c बराबर मैं 0 नहीं पुट कर सकता हूं। तो मेरे भाई c बराबर 0 अगर तुम नहीं पुट कर सकता है तो उसके जगह पर क्या पुट करेगा, बताना। c बराबर अगर मैं 0 नहीं पुट कर सकता हूं तो उसके जगह पर मैं c बराबर 1 पुट कर लेता हूं, 1, c बराबर 1 पुट कर लेता हूं, 1, और जब कभी भी 0 के अलावा मैं पुट करूंगा तो मैं मैक्सिमम चर राशि का मान पुट करूंगा, मैं मैक्सिमम चर राशि का मान पुट करूंगा। इक्वेशन 1 है, समीकरण इक्वेशन 1 है, चर राशि 3 है, तो मैं दो चर राशि का मान पुट कर सकता हूं, तो यहां मैं दोनों चर राशि का मान पुट कर सकता हूं, यहां मैं दोनों चर राशि का मान पुट कर लूंगा। जैसे ही 0 नहीं होगा तो मैं दूसरे चर राशि का मान भी पुट कर लूंगा, तो दूसरे चर राशि का मान भी मैं 1 ले लिया। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, b बराबर 1 है, c बराबर 1 है, b बराबर 1 है, c बराबर 1 है, तो 1 1 2 हो गया, तो यहां से a बराबर कितना हो जाएगा, बताना।
ये b बराबर 1, c बराबर 1, तो एक एक दो हो जाएगा, दो उधर जाएगा तो a बराबर हो जाएगा -2। तो तुम बताओ मेरे भाई तीनों चौरासी का मान आ गया कि नहीं आ गया? तीनों चौरासी का मान आ गया कि नहीं आ गया? तो a बराबर कितना आ गया? -2 आ गया। a बराबर कितना आ गया? -2 आ गया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एबीसी का मान का ही तो जरूरत था। तो एबीसी का मान मैं ले तो आया, ये तीनों एबीसी का मान आया, बस उठा के इसमें पटक दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां से बताना पहला पोर्शन को सॉल्व करूंगा तो हमारा क्या डाटा है ना, क्या बनेगा। इस वाले पोर्शन को सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा? 1 का ए स्क्वायर, 1 का ए स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना है? -2 है। -2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 हो जाएगा, 4 प्लस का बी स्क्वायर, प्लस का बी स्क्वायर। बी का वैल्यू 1 है, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस माइनस सी स्क्वायर। सी का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस प्लस। इस वाले पोर्शन में जब मैं वैल्यू पुट करूंगा, इस वाले पोर्शन में जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो क्या बनेगा? 1 बटा बी स्क्वायर। बी का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस का सी स्क्वायर, प्लस का सी स्क्वायर। सी का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस माइनस का ए स्क्वायर। ए का वैल्यू -2 है, -2। ए का वैल्यू -2 है, -2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 हो जाएगा, 4 प्लस प्लस प्लस। जब मैं इस पोर्शन को सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई? इस पोर्शन को सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा? 1 का सी स्क्वायर। सी का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस का ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। ए का वैल्यू -2 है तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 माइनस माइनस बी स्क्वायर। बी का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अरे इतना बात मेरा समझ में आया? इतना बात समझ में आया? इतना बात मेरा समझ में आया? मैंने वैल्यू पुट कर लिया, नॉर्मली एबीसी का मान इसमें पुट कर लिया, ठीक है। यहां से +1 -1 समाप्त हो गया, यहां से +1 -1 समाप्त हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्या बन गया? फाइनली ये क्या बन गया बताना? ये फाइनली क्या बन जाएगा? ये 1 का क्या बन जाएगा? 4 हो जाएगा, 4, 1 का 4। यहां से कितना बनेगा बताना मेरे भाई? यहां से कितना बनेगा? 1 1 2, 2 - 4 -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये नीचे में -2 हो जाएगा, -2, और माइनस प्लस टक्कर खा लेगा तो -1/2 हो जाएगा। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है? काय नहीं मेरा बात समझ रहा है? यहाँ पे प्लस है, प्लस 1/1 1 2, 2 - 4 -2 हो जाएगा, -2 माइनस को ऊपर भेजेगा तो प्लस माइनस टक्कर खा के माइनस ही तो बना लेगा, प्लस माइनस टक्कर खा के माइनस ही तो बना लेगा। चलो प्लस का कितना हो जाएगा मेरे भाई बताना? यहां से हो जाएगा 1/4, 1/4 हो जाएगा, 1/4। बस इसको सॉल्व करना है, बस इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेगा तो कितना बनेगा बताना मेरे भाई? यहाँ एलसीएम कितना बन जाएगा? 4 एलसीएम बन जाएगा, 4। तो यहाँ से 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये कितना बन जाएगा बताना? ये 1 + 1 + 1 +2 +2 -2 0 0। ये ऊपर में 0 बना रहा है, 0 बटा कुछ भी रहे, 0 बटा में कुछ भी रहे, खाली 0 नहीं होना चाहिए। 0 बटा में 0 के अलावा कुछ और है तो इसका वैल्यू कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा, 0। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0। हमारा बात समझ रहा है? हमारा बात समझ रहा है? एक यहाँ पे डाउट है कि तुम्हारा ऑप्शन मैच खा सकता है तो नहीं खाएगा। सी बराबर 1 पुट करेगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा 2, और ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो 4 2 6, यहाँ 1/6 है, इसका वैल्यू मेरे भाई 1/6 है। ऑप्शन मैच नहीं खा रहा है, ये 1/6 है, ये 1 है, ये -1 है, 0। हमको आंसर क्या चाहिए? 0 चाहिए। तो यही तो बन रहा है, यही तो बन रहा है। तो इसका फाइनल आंसर कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से देखना मेरे भाई इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। a + b + c = 0, हमको इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। 2 × a की पावर 4 + b की पावर 4 + c की पावर 4 बटा में a² b² + b² c² + c² a²। मेरे भाई इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए? a b c का मान चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए a का मान, b का मान और c का मान चाहिए। जैसे मैं a का मान, b का मान, c का मान लाऊंगा, उठा के इसमें पुट करूंगा तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो एबीसी का मान कहां से आएगा? इस डाटा से आएगा, इस डाटा से। इस डाटा को ध्यान से देखना, ध्यान से। इस डाटा को ध्यान से देखेगा तो क्या दिखाई दे रहा है? सर यहाँ इक्वेशन 1 है और चर राशि 3 है। यहाँ इक्वेशन 1 है, चर राशि 3 है। कौन कौन चर राशि है? एक ए है, बी है, सी है। इक्वेशन 1 है, चर राशि 3 है। तो मैं अपनी मर्जी से 2 चर राशि का मान कुछ भी रख सकता हूं। मैं अपनी मर्जी से 2 चर राशि का मान कुछ भी रख सकता हूं। तो पहले मैं एक ही चर राशि का मान पुट करता हूं, सी का मान। पहले मैं एक ही चर राशि का मान पुट करता हूं, सी का मान। सी बराबर में 0 ले लिया। जैसे मैं c बराबर 0 लिया, इसको यहां पुट करूंगा तो a + b = 0 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का b हो जाएगा, माइनस का b। a बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का b हो जाएगा, माइनस का b। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए abc का मान चाहिए, तो c का मान यहां से मिल गया, a का मान यहां से मिल गया, और b के मान का हमको जरूरत ही नहीं है।
सी का मान यहां से मिल गया, बी का मान ए का मान मिल गया, बी का मान हमको जरूरत ही नहीं है, बिना बी के मान का ही मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि इसलिए मेरे पास बी का मान नहीं आ रहा है क्योंकि मैं दो चौरासी का मान जैसे मैं लेता तो एबीसी तीनों का मान आ जाता, जबकि मैंने एक ही चौरासी का मान अपनी मर्जी से लिया है, इसलिए दो ही चौरासी का मान मैं ले पाया हूं और इसी से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बी का मान का हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अरे बताओ नहीं यार, कितना क्वेश्चन करवा दिया ना अभी तक इस पे। बस उठा के यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, उठा के यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो। देखना मेरे भाई ध्यान से, उठा के वैल्यू पुट कर लो। पहले सी वाला पोर्शन पे फोकस करो। सी 0 है 0, तो यहाँ ये समाप्त हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। बच जाएगा कौन, बच जाएगा कौन, बच जाएगा कौन, यहाँ से ये बच जाएगा मेरे भाई 2 इंटू 2 इंटू ए की पावर 4 है, ए बराबर माइनस बी है, माइनस बी और माइनस बी की पावर 4 कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। ये माइनस की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 तो प्लस का 1 हो जाएगा ना, तो फाइनली ये बी की पावर 4 दे देगा। तो ए की जगह पर माइनस बी पुट करेंगे तो ये फाइनली बी की पावर 4 दे देगा, बी की पावर 4 प्लस प्लस बी के मान का जरूरत ही नहीं है, बी को अपने जगह पर रहने दो, बी का मान हमारे पास है ही नहीं और ना तो हमको चाहिए, बी को अपने जगह पर रहने दो, खाली तुम सी का ए का मान पुट कर लो, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नीचे में बताना क्या बनेगा, ये दोनों तो समाप्ति हो गया, ए स्क्वायर गुना में बी स्क्वायर, तो ए बराबर क्या है, ए बराबर क्या है माइनस बी है, माइनस बी, ए बराबर क्या है माइनस बी है, माइनस बी। लेकिन मेरे भाई यहाँ ए स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यहां बनेगा, बी स्क्वायर यहां बनेगा, गुना करके बी की पावर 4 बना लेगा, बी की पावर 4। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है नलायक, काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है। ये ए स्क्वायर है, ए के जगह पे माइनस बी पुट करेगा, माइनस बी, तो माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस बी का होल स्क्वायर को खोलेगा तो माइनस बी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं होगा, प्लस बी स्क्वायर नहीं होगा, तो ए के जगह पे माइनस बी पुट करेगा तो प्लस का बी स्क्वायर होगा, उसके बगल में गुना में बी स्क्वायर खड़ा है, तो बी स्क्वायर गुना बी स्क्वायर बी की पावर 4 नहीं होगा। अरे काहे नहीं समझ रहा है, चलो यहां से बताना सॉल्व करके ये क्या बनेगा, यहां क्या बनेगा, बी की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, ये दो को बी की पावर 4 है, आगे में 2 से गुना है तो 4 गुना बी की पावर 4 हो जाएगा। अरे काहे नहीं समझ रहा है, ए को बी की पावर 4 प्लस ए को बी की पावर 4, ये दोनों को जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2 बी की पावर 4, ये दोनों को जोड़ेगा तो 2 बी की पावर 4 हो जाएगा, 2 बी की पावर 4 इन दोनों को जोड़ेगा तो ये हो जाएगा, इसके आगे 2 खड़ा है तो गुना हो जाएगा, तो 4 बी की पावर 4 नहीं हो जाएगा, 4 बी की पावर 4, और नीचे में क्या बनेगा मेरे भाई, बी की पावर 4 बनेगा, बी की पावर 4, तो बी की पावर 4 से बी की पावर 4 समाप्त हो गया, तो फाइनली हमारा आंसर कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 4। ये वाला ऑप्शन नहीं है ना, नहीं सही हो जाएगा। चलो सवाल नंबर 17 को ध्यान से देखो, सवाल नंबर 17 को ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 17 को ध्यान से देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। सभी क्वेश्चन एक ही टाइप का चल रहा है अभी तक, इसमें कोई लेना देना नहीं है अभी तक मेरे भाई। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे रखा है, हमसे पूछ रहा है इसका वैल्यू बताओ क्या होगा। ठीक है, तुम सीधा सीधा बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ए का बी का और सी का मान चाहिए, ए का बी का और सी का मान चाहिए। ठीक है, तो ए का बी का और सी का मान कहां से लाएगा, इस डाटा से लाएगा, इस डाटा से, इस डाटा से लाएगा, इस डाटा से, और डाटा को तुम ध्यान से देखेगा तो यहां से तुमको क्या दिखाई दे रहा है, सर यहां हमको इक्वेशन 1 दिखाई दे रहा है, वेरिएबल 3 दिखाई दे रहा है। इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 3 है, कौन कौन वेरिएबल है बताना मेरे भाई, एक वेरिएबल ए है, एक वेरिएबल बी है, एक वेरिएबल सी है। इक्वेशन 1 है, चर राशि 3 है, चर राशि 3 है, तो मैं कोई सा भी दो चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं। तो पहले मैं एक चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट करूंगा, पहले मैं एक चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट करूंगा। तो एक चर राशि का मान जब मैं अपनी मर्जी से पुट करूंगा तो सबसे पहले मैं 0 पे चोट करता हूं। एक चर राशि का मान पुट करना है तो मैं सी बराबर 0 पुट कर लेता हूं। जैसे मैं सी बराबर 0 पुट करूंगा तो ए और बी का मान भी आ जाएगा, लेकिन बी का मान या ए का मान का हमको जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, सी बराबर 0 ले लिया अपनी मर्जी से, सी बराबर 0 तुम जैसे ही पुट करेगा तो ए प्लस बी बराबर 0 हो जाएगा, तो ए बराबर कितना बन जाएगा माइनस बी हो जाएगा, माइनस बी, ए बराबर कितना हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा, माइनस बी। अब बताओ मेरे भाई हमारे पास क्या है, यहां से सी का मान आया, यहां से ए का मान आया। ठीक है, सी का मान यहां से दे दिया, ए का मान यहां से दे दिया, दोनों मान को उठा के इसमें पुट कर लो तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमको बी का मान का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, हमको बी का मान का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। हमारी बात समझ रहा है, तुम्हारे पास सी का वैल्यू है, ए का वैल्यू है, उठा के इसी दोनों को इसमें पुट कर लो, हमको बी का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। एक चर राशि का मान रखने से तुमको एक चर राशि का मान दे दिया। ठीक है, हमको दूसरे चर राशि का मान जब इसमें पुट करता तब तीनों का मान आ जाता, लेकिन हमको बी का मान का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
मैं इसमें दो ही चर राशि का मान पुट करूंगा तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं काहे दिमाग लगाऊंगा, तीसरे चर राशि का मान पे काहे दिमाग लगाऊंगा, जब इसी दोनों का वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हमको तीसरे चर राशि का मान का जरूरत ही नहीं, हमको बी का मान का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। चलो चलो मेरे भाई, इसमें वैल्यू पुट करना जरा। पहले c बराबर 0 है, a बराबर -b, बस इसी दोनों डाटा का मान इसमें पुट करेगा तो हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, पहले c बराबर 0 है, 0, c बराबर 0 है तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 बटा में 0 का अलावा यहां बनेगा तो इसका वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो ये पूरा पोर्शन समाप्त हो गया। c बराबर 0 है तो ये समाप्त हो गया, c बराबर 0 है तो ये समाप्त हो गया। ठीक है मेरे भाई, बाद बाकी जो a का वैल्यू बच गया उसको उठा के यहाँ पे पुट कर लो, a का वैल्यू बच गया उसको उठा के यहाँ पे पुट कर लो। तो यहाँ से इस पोर्शन को मैं सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 गुना a स्क्वायर, a के जगह पे -b है और -b का स्क्वायर खोलूंगा तो क्या हो जाएगा, +b स्क्वायर हो जाएगा, +b स्क्वायर। ठीक है, और नीचे में क्या बनेगा बताना मेरे भाई, यहाँ b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर है, b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है b स्क्वायर, b स्क्वायर है b स्क्वायर, और माइनस का a स्क्वायर है a स्क्वायर, और a के जगह पे कितना है, -b है -b, a के जगह पे कितना है, -b है -b, और -b का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ नीचे में क्या बनेगा बताना, नीचे में क्या बनेगा बताना, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। ये b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नीचे में क्या दे देगा, 0 दे देगा, 0 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 बटा में 0 वाला फॉर्म बन गया, नीचे में 1 बटा 0 वाला फॉर्म बन गया, 0 वाला। ठीक है, तो मेरे भाई मैं c का मान 0 पुट कर ही नहीं सकता हूं, मैं c का मान 0 पुट कर ही नहीं सकता हूं। अरे हमारा बात समझ में आ रहा है, हमारा बात समझ में आ रहा है, ये नीचे में बटा में 0 बना रहा है तो बटा में 0 का मतलब ये इसका वैल्यू अनंत हो जाएगा, ये इनवैलिड हो गया, नीचे में 0 नहीं बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ 0 बना रहा है, c बराबर 0 पुट करने पे ये वाला डाटा 0 बना रहा है तो ये इनवैलिड हो गया। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसमें c का मान 0 पुट कर ही नहीं सकता हूं, c का मान मैं 0 पुट कर ही नहीं सकता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, c का मान मैं 0 पुट कर ही नहीं सकता हूं। तो c का मान 0 नहीं पुट करेगा तो क्या करेगा बताना, c का मान 0 नहीं पुट करेगा तो क्या पुट करेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको a का मान चाहिए, b का मान चाहिए और मेरे भाई c का मान चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो यहां से बताना मेरे भाई, इक्वेशन 1 है, चर राशि 3 है, तो मैं 2 चर राशि का मान पुट करूंगा अपनी मर्जी से। ठीक है, तो c का मान मैं 0 पुट करने गया तो हमारा इनवैलिड हो गया, ये हमारा इनवैलिड वैल्यू फेंक रहा है। ठीक है, चलो तो c का मान 0 नहीं पुट कर सकता तो क्या करेगा, 1 पुट कर लिया, 1, तो मैं c का मान 1 पुट करूंगा। जैसे मैं c का मान 0 के अलावा पुट किया तो मैं दूसरे चर राशि का मान भी पुट कर ही देता हूं, तो c बराबर 1 हो गया, b बराबर 1 हो गया। ठीक है, जैसे मैं 0 नहीं पुट करूंगा तो मैं दूसरे चर राशि का मान भी रख लूंगा, नहीं तो मेरा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो यहां बताना मेरे भाई, c बराबर 1 b बराबर 1 रखेंगे तो कितना होगा, c बराबर 1 b बराबर 1 रखेगा तो ये 2 हो जाएगा, a प्लस 2, तो यहां से a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2। तो यहां से बताना मेरे भाई, a का वैल्यू कितना आ गया, -2 आ गया, -2 आ गया, -2। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से c का मान भी आ गया, b का मान आ गया, यहां से a का मान आ गया, यानी a b c तीनों का मान मैं ले आया, a का भी मान ले आया, b का भी मान ले आया, c का भी मान ले आया। क्यों ले आया, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 चर राशि का मान पुट किया, तो 2 चर राशि का मान तुम पुट करोगे तो तीसरे चर राशि का मान नहीं आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मेरे भाई तीनों का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं एक चर राशि का मान पुट करता तो फिर इसमें मेरे भाई एक ही चर राशि का मान और आता। ठीक है, चलो 0 के अलावा जब भी मैं पुट करूंगा तो मैं सभी चर राशि का मान अपनी मर्जी से लगा लूंगा, सभी चर राशि का मान जितना पॉसिबल हो अपनी मर्जी से लगा लूंगा। उठा के यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, बस उठा के यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो। ध्यान से सुनना मेरा भाई, वैल्यू पुट करेगा तो क्या बनेगा बताना, ये 2 है 2 है 2, गुना में a स्क्वायर, a का वैल्यू कितना, -2 है, -2, फटाफट कैलकुलेशन करते चले जाओ, -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4। नीचे में क्या बनेगा, b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, b का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू भी 1 है, तो 1 1 2 हो जाएगा, 2 माइनस a स्क्वायर, a का वैल्यू -2 है, -2, तो -2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4। अरे बताओ ना, इसमें वैल्यू तो पुट करना है, ABC का उठा के यहाँ पे वैल्यू पुट कर लिया। चलो इस पोर्शन को सॉल्व करो, इस पोर्शन को, ये 2 गुना b का वैल्यू कितना लाया, 1 लाया, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, नीचे a स्क्वायर, a का वैल्यू -2 का स्क्वायर 4 प्लस c का वैल्यू 1 है तो 1 माइनस b का वैल्यू कितना 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 प्लस इस पोर्शन में पुट करो, इस पोर्शन में पुट करो,
ये 2 गुना सी स्क्वायर, सी का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए का वैल्यू -2 है तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 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 बी स्क्वायर, बी का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, माइनस सी का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1। अरे यही तो बनेगा, कुछ मैं थोड़ी ना किया हूं, बस एबीसी का मान उठा के इसमें पुट कर लिया हूं, बस एबीसी का मान उठा के इसमें पुट कर लिया हूं। जो कटने पुटने वाला उसको काट लो, ये +1 -1 चला गया, +1 -1 चला गया, तो फाइनली कैलकुलेशन यहां से कितना बन जाएगा बताना, यहां से कितना बन जाएगा, ये 4 दूना 8 हो जाएगा 8, 2 - 4 -2 हो जाएगा, -2 प्लस प्लस प्लस, ये 2 हो जाएगा 2, 2 बटा में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 4 प्लस प्लस, ये 2 बटा में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 4। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। फाइनली यहां से करेगा तो कितना कैलकुलेशन बनेगा बताना मेरे भाई, ये 2 चौक 8 हो जाएगा मेरे भाई, यहां से 1/2 हो जाएगा, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 1/2 यहां से भी दे देगा, तो ये फाइनली कितना बनेगा, माइनस ऊपर चला गया तो माइनस का 4 हो जाएगा, -4 और प्लस का आधा, प्लस का आधा, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 और -4 + 1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3। तो फाइनली इसका आंसर कितना बन जाएगा, -3 हो जाएगा। हमारी बात समझ गया। जब भी मैं जीरो जीरो अगर पुट नहीं कर पाता हूं तो उस केस में जितना भी चर राशि का मान मैं अपनी मर्जी से ले सकता हूं, सभी चर राशि का मान पुट कर लेना। अगर खाली जीरो पुट करने से बात बनता है तो किसी भी चर राशि का मान का जरूरत नहीं है, जीरो अपने आप में अकेला ही काफी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। लेकिन जीरो पे जब भी इनवैलिड करता है हमारा क्वेश्चन, तो उस केस में जीरो के अलावा दूसरे चर राशि का मान तुम पुट करता है, तो उसके अलावा मेरे भाई जो भी चर राशि का मान तुम मैक्सिमम पुट कर सकता है कर लो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आना मेरे भाई। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 18 क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, a + b + c = 2s है। तो क्वेश्चन कह रहा है हमसे s - a का स्क्वायर प्लस s - b का स्क्वायर प्लस s - c का स्क्वायर प्लस स्क्वायर बटा में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का मान बताओ क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसका मान चाहिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको इसका मान चाहिए, ए का मान चाहिए, बी का मान चाहिए और मेरे भाई सी का मान चाहिए। ये चारों चर राशि का मान जैसे ही मैं लाऊंगा इसमें पुट करूंगा तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एस ए बी सी ये चारों चर राशि का मान हमको चाहिए, ये चारों चर राशि का मान लेकर आओ, इसमें पुट करो, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये चारों चर राशि का मान कहां से आएगा, ये चारों चर राशि का मान कहां से आएगा मेरे भाई, ये चारों चर राशि का मान यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां से। यही डाटा क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है, a + b + c = 2s है, 2s है। तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ इक्वेशन 1 है, चर राशि 4 है, कौन कौन चर राशि यहाँ पे बताना मेरे भाई, एक a है, एक b है, एक c है और दूसरा मेरे भाई अगला चर राशि क्या है, s है। इसमें 4 चर राशि है, इसमें 4 चर राशि है, 4 चर राशि a b c और s, इसमें टोटल 4 चर राशि है। इक्वेशन 1 है, चर राशि 4 है, तो मैं 3 चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं, मैं 3 चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं, 3 चर राशि का मान मैं अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं। तो पहले मैं इसमें 1 चर राशि का मान अपनी मर्जी से लगाया, मैं इसमें 3 चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं, ध्यान रखना, मैं इसमें 3 चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं, 3 चर राशि का मान। तो पहले मैं एक ही चर राशि का मान पुट करूंगा, वो भी क्या पुट करूंगा, 0। बस मैं s = 0 पुट करूंगा, s = 0, मैं s = 0 पुट करूंगा, s = 0। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो इसमें 4 गो चर राशि है, ठीक है, तो मैं एक चर राशि का मान पुट कर लिया अपनी मर्जी से। अगर 3 गो चर राशि रहता है इसमें तो एक ही चर राशि का मान पुट करने से काम बन जाता है, लेकिन यहाँ पे 4 गो चर राशि है, ठीक है, तो 4 गो चर राशि है तो इसमें कम से कम तुमको 2 गो चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट करना होगा। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, अगर तुम्हारे पास यही 3 चर राशि रहता, ठीक है, तो एक ही चर राशि का मान पुट करने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेकिन मेरे भाई तुम्हारा चर राशि यहाँ पे 4 हो गया, 4 हो गया, तो 4 हो गया, तो अब इसमें तुम कम से कम 2 गो चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट करो, इसमें कम से कम 2 गो चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट करो, नहीं तो तुम्हारा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, तुम्हारा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। 3 गो चर राशि रहता तो मैं एक ही चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट करता तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, लेकिन यहाँ पे 4 गो चर राशि है, तो 4 गो चर राशि है तो अभी तुम 1 गो चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट करेगा तो तुम्हारा क्वेश्चन में कैलकुलेशन बढ़ेगा, इसलिए तुम 2 गो चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट करो। मैं इसमें 3 गो चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं, लेकिन यहां मैं 2 ही चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर रहा हूं। तो इसका मान मैं पुट कर लिया 0, इसका मान मैं पुट कर लिया 0 और मेरे भाई मैं सी का मान भी पुट कर लिया 0।
मैं सी का मान भी पुट कर लिया 0। मैं कैलकुलेशन कम करने के लिए इसमें 2 को चर राशि का मान अपनी मर्जी से डाल दिया। मैं कैलकुलेशन को कम करने के लिए 2 को चर राशि का मान अपनी मर्जी से डाल दिया। क्यों डाल दिया? क्योंकि यहाँ पे चर राशि बढ़ गया हुआ है, पहले 3 था, यहाँ 4 हो गया हुआ है, तो 4 हो गया तो मैं 2 को रखूंगा। 3 को चर राशि रहता तो मैं एक ही चर राशि का मान अपनी मर्जी से डालता, लेकिन यहाँ चर राशि बढ़ गया, ठीक है। तो मेरे भाई मैं 2 चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर लिया। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा s बराबर 0 तो ये पुट 0 हो जाएगा, c बराबर 0 ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 0, तो a प्लस b बराबर क्या बनेगा? 0 बनेगा। 0 a प्लस b बराबर 0 बनेगा, तो a बराबर फाइनली कितना बन जाएगा? a बराबर फाइनली कितना बन जाएगा? माइनस बी बन जाएगा, माइनस बी। a बराबर फाइनली कितना बन जाएगा? माइनस बी बन जाएगा, माइनस बी। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, तुम्हारे पास एक चर राशि का मान ये है, एक चर राशि का मान ये है, और एक चर राशि का मान ये है। ये तीनों चर राशि का मान उठा के इसमें पटक दो, ऑटोमेटिक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास इसका मान आ गया ना, मेरे पास सी का मान आ गया, मेरे पास ए का मान आ गया, ये बी का मान नहीं भी आया तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये बी का मान नहीं आया तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई बस इसमें वैल्यू पुट करते चले जाओ। ध्यान से सुना मेरे भाई, 2 जगह 0 है, 2 जगह 0, एस भी 0 है, सी भी 0 है। सी 0 है तो इसको काट दो, सी 0 है, ये 0 है, ये 0 है, तो पूरा पोर्शन ही कट गया। एस भी 0 है, यहाँ एस 0 है, खत्म हो गया। जहां जहां एस और सी नजर आ रहा है वहां वहां उड़ा दो, क्योंकि दोनों 0 है। तो यहाँ एस था तो ये समाप्त हो गया, ये समाप्त हो गया, ये पोर्शन समाप्त हो गया, सी समाप्त हो गया। तो इसमें जो बच जाएगा मेरे भाई, एस यहाँ भी है, तो ये भी यहाँ से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो जो बचेगा वो ए और बी में बचेगा, ए और बी में, ए और बी में। और ए का वैल्यू जैसे मैं पुट करूंगा तो खाली बी वाला बचेगा, बी वाला, तो बी वाला बचेगा, ऑटोमेटिक बी लास्ट में कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक बी वाला लास्ट में बचेगा, हमारा आंसर आ जाएगा। बस इसमें उठाकर वैल्यू पुट कर लो, उठाकर वैल्यू पुट कर लो, ये तीनों का मान उठा के इसमें पुट कर लो। ठीक है, मैं एस बराबर 0, सी बराबर 0 पहले ही पुट कर दिया, मतलब वो समाप्त कर दिया। ठीक है, तो इसमें बच गया कौन? माइनस ए का स्क्वायर। तो ए के जगह पे क्या है मेरे भाई? माइनस का बी है, ए के जगह पे माइनस का बी है, माइनस पहले से ही है, और ए के जगह पे माइनस का बी आ गया ऑटोमेटिक, और एक्स्ट्रा आ गया, तो माइनस माइनस प्लस का बी हो जाएगा, प्लस का बी हो जाएगा, इसका स्क्वायर है, तो फाइनली क्या बनेगा? बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर। अरे मेरे भाई इसमें तुम वैल्यू पुट करेगा, माइनस पहले से है, ए बराबर माइनस बी पुट करेगा ना, तो माइनस बी और आगे का माइनस टक्कर खा के प्लस बी बना लेगा, और प्लस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर ही तो होगा, बी स्क्वायर ही तो होगा, प्लस 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 प्लस। यहाँ पे क्या है? माइनस बी है मेरे भाई, बी का मान तुमको पुट करने का जरूरत ही नहीं है, तो माइनस बी का होल स्क्वायर है। जब मैं खोलूंगा तो ये प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। अरे माइनस बी का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर, तो माइनस का जब ये माइनस बी का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर, जब तुम खोलेगा तो माइनस के ऊपर स्क्वायर बनेगा तो प्लस हो जाएगा, बी के ऊपर पड़ेगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा। अरे काय नहीं समझ रहा है, तो ये भी बन जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई ये पूरा डाटा समाप्त है, ये पूरा समाप्त है। नीचे में क्या बच गया बताना? नीचे में क्या बच गया? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बच गया, तो ए बराबर माइनस बी है, ए के जगह पर मैं माइनस बी पुट करूंगा तो माइनस बी का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, और बी के मान का जरूरत ही नहीं है, तो बी को मैं ऑटोमेटिक छोड़ देता हूं, बी का मान का हमको जरूरत भी नहीं है और हमको चाहिए भी नहीं। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, जो चीज ऊपर में वही चीज नीचे, तो कट के क्या दे देगा? 1 दे देगा, 1। इसका आंसर क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा, 1। इसका आंसर क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा, 1। यहाँ ऑप्शन मैच खा सकता है, तुम चेक कर सकता है। यहाँ सी बराबर 0 में पुट कर लिया, सी बराबर 0 पुट कर लिया, और ए बराबर क्या है? माइनस बी है, तो माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी, यहाँ पर मैं ए बराबर माइनस बी पुट करूंगा तो मेरे भाई ये बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर होगा। इसका वैल्यू दे रहा है 2b स्क्वायर, हमको चाहिए 1, तो ये तो 2b स्क्वायर दे रहा है ना, 1 ये दे रहा है, तो यही तो ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ कोई मैच नहीं खा रहा है ऑप्शन। ठीक है, सब चीज सही है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इसको सॉल्व करके बताओ। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करके बताओ मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, सीडीएस का क्वेश्चन है, 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, जो मैं तुमको अभी तक क्वेश्चन करा रहा हूं बस उसी टाइप का क्वेश्चन है, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है कंसेप्ट में। ठीक है, चलो मेरे भाई बताओ, डाटा क्या है मेरे पास? 2s बराबर है a प्लस बी प्लस सी, 2s बराबर है a प्लस बी प्लस सी। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? एस स्क्वायर प्लस एस माइनस ए गुना में एस माइनस बी। ठीक है, यहाँ एस स्क्वायर है, बीच में प्लस है, प्लस है, ये दोनों के बीच में गुना है, फिर प्लस है, प्लस है, फिर ये दोनों के बीच में गुना है, एस माइनस बी गुना एस माइनस सी, फिर बीच में प्लस है, प्लस है, एस माइनस सी गुना एस माइनस ए।
इसका वैल्यू बताना है क्या होगा, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा, ये डाटा है, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए बताना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको इसका मान चाहिए, ए का मान चाहिए, बी का मान चाहिए और मेरे भाई सी का मान चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको इसका मान चाहिए, ए का मान चाहिए, बी का मान चाहिए और सी का मान चाहिए। ये चारों मान जैसे मैं लाऊंगा ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और ये चारों मान कहां से आएगा मेरे भाई, ये डाटा से आएगा, ये डाटा से, इस डाटा से आएगा चारों मान। डाटा क्या है मेरे भाई, मैं इस डाटा को यहां पे लिख देता हूं। 2s बराबर क्या दे रखा है, 2s बराबर क्या दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी। 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी। अगर मैं गौर से देखूंगा तो इसमें क्या हमको दिखाई दे रहा है, अगर मैं गौर से देखूंगा तो क्या दिखाई दे रहा है, सर यहाँ इक्वेशन एक है, यहाँ इक्वेशन एक है, यहाँ इक्वेशन एक है, लेकिन मेरे भाई वेरिएबल 4 है। कौन कौन वेरिएबल है, एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक एस है। इक्वेशन एक है, वेरिएबल 4 है, इक्वेशन एक है, वेरिएबल 4 है। तो मैं 3 चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट करूंगा, मैं 3 चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट करूंगा, 3 चर राशि का मान, 3 चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं। तो पहले मैं एक चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट किया, पहले मैं एक चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट किया 0, ठीक है। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे 4 गो चर राशि है, 4 गो चर राशि है, तुम एक चर राशि का मान पुट करेगा तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इससे तुम्हारा कैलकुलेशन बढ़ेगा। तुम अपनी मर्जी से 3 गो चर राशि का मान रख सकता है, यहाँ पे 4-4 गो चर राशि है, 4-4 गो चर राशि है, तो कम से कम 2 गो चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट करो, कम से कम 2 गो चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट करो, क्योंकि यहाँ पे 4 गो चर राशि है। तो मैं 2 चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर लिया, एक s बराबर 0 ले लिया और दूसरा मेरे भाई मैं c बराबर 0 ले लिया, दूसरा मेरे भाई मैं c बराबर 0 ले लिया, ठीक है। s बराबर 0 ले लिया, c बराबर 0 ले लिया। अब तुम बताओ मेरे भाई, s बराबर 0 लोगे तो ये 0 हो जाएगा, c बराबर ये 0 हो जाएगा, तो a प्लस b बराबर 0 हो जाएगा। तो यहां से a बराबर कितना बन जाएगा, अरे यहाँ 0 होगा, ये 0 होगा, तो a प्लस बी बराबर 0 ही तो बनेगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। बस उठा के ये वैल्यू पुट कर लो, c बराबर 0, s बराबर 0 और a बराबर माइनस बी, ये तीनों का वैल्यू उठा के इसमें पुट कर लो, ठीक है। कैलकुलेशन आगे बढ़ाओ, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अरे तुम बताओ ना मेरे भाई, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यही मान चाहिए था ना, तो इसका मान भी मेरे पास आ गया, ठीक है। सी का मान भी मेरे पास आ गया, ए का मान भी मेरे पास आ गया, और बी का मान का हमको जरूरत ही नहीं है, बी का मान का हमको जरूरत ही नहीं है, बी का मान का जरूरत भी नहीं है, ठीक है। मैं बिना बी के मान का क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा, ठीक है मेरे भाई। चलो बस मैं जो घेरा हूं उसको उठा के उसमें पुट कर लो, ये तीनों का मान, इसका मान, सी का मान, ए का मान उठा के इसमें पुट कर लो, ऑटोमेटिक हमारा आंसर आ जाएगा। बी का मान का हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, कितना बार मैं समझा चुका तुमको इस बात को। चलो यहां से उठा के पुट करो मेरे भाई, जहां जहां 0 पहले उस पर फोकस करो, कहां कहां 0 बन रहा है, S0 है, S0, तो ये पोर्शन पूरा समाप्त हो गया, S0 ये 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 समाप्त हो गया। S बराबर 0, C बराबर 0, जहां जहां जिसका तुम चराची का मान 0 रखा है उसको खोज खोज के खत्म करो, खोज खोज के खत्म करो। C बराबर 0 रखा हूं, C बराबर 0, कहां C छुपा हुआ है बताना मेरे भाई, यहां C छुपा हुआ है, तो ये कट गया, C बराबर 0 ये समाप्त हो गया, ठीक है। जो बच गया उसका वैल्यू पुट कर, जो बच गया उसका वैल्यू पुट कर लो। कुछ है क्वेश्चन में, कुछ है क्वेश्चन में, जो बच गया उसका वैल्यू पुट कर लो। ये पोर्शन तो समाप्ति है, इसमें कौन बच गया, इसमें मैं एक बार फिर से लिख देता हूं इसको वापिस से, जो बच गया मैं लिख देता हूं, यहां से बच गया माइनस ए गुना गुना, यहां से बच गया माइनस का बी, माइनस का बी, बीच में प्लस है प्लस, बीच में प्लस है प्लस, बीच में प्लस है प्लस प्लस, यहां क्या बच गया, माइनस का बी बच गया, माइनस का बी, यहां से बच गया माइनस का बी, गुना गुना गुना, ये मेरे भाई इसका वैल्यू, ये s माइनस सी था तो ये 0 है, ये भी 0 है, तो 0 माइनस 0 0 बनेगा, तो 0 की गुना इसमें जाएगा, तो ये पूरा टर्म में समाप्त हो गया ना, ये टर्म में कुछ बचा ही नहीं, इस टर्म में कुछ बचा ही नहीं। यहाँ s बराबर 0 है, c बराबर 0 है, तो 0 माइनस 0 0 बनेगा, 0 की गुना इसके बगल में जो जाएगा तो 0 बना देगा, तो पूरा इस टर्म का वैल्यू तो 0 आ जाएगा ना, ये पूरा टर्म की वैल्यू 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म की वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस से गुना माइनस बी प्लस प्लस प्लस, इसका वैल्यू तो 0 आ गया ना, ये वाला यहां से यहां तक जो टर्म है वो तो 0 दे दिया, तो इसका कोई मतलब ही नहीं, बच गया ये वाला। तो यहां से कितना हो गया मेरे भाई, s बराबर 0 है, c बराबर 0 है, तो s बराबर 0 है, c बराबर 0, तो यहां से भी 0 दे देगा, इसकी गुना हो जाएगा, तो ये टर्म भी 0 हो गया, ये टर्म भी पूरा समाप्त होकर 0 हो गया, तो बच गया खाली यही दोनों ना। अरे इधर से भी 0 दे रहा है, इधर से भी 0 दे रहा है, ये दोनों टर्म तो 0 हो गया ना। यहाँ s माइनस सी, 0 माइनस 0 0 दे देगा, इसकी गुना किसी में भी करोगे तो 0 हो जाएगा,
तो ये पूरा टर्म भी यहां से कितना बन गया, जीरो बन गया, जीरो। और ये वाला टर्म भी एस माइनस सी, एस भी जीरो है, सी भी जीरो है, तो जीरो माइनस जीरो जीरो, इसकी गुना इसमें होगा तो ये टर्म को भी जीरो कर देगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो इसमें बच कौन जाएगा, बच कौन जाएगा, यही दोनों तो बच जाएगा। ये तो जीरो है, ये बच जाएगा, ये बच जाएगा, जो मैं लिख दिया हूं पहले ही, मैं लिख दिया हूं पहले ही। ठीक है, ये समाप्त हो गया, ये समाप्त हो गया, ये समाप्त हो, अरे ये भी तो है, ये समाप्त हो चुका है, यहां से ये समाप्त हो चुका है, ये समाप्त हो चुका है। इसमें खाली यही दोनों बचा हुआ है, यही दोनों, एक माइनस ए गुना में माइनस बी, यही तो बचा हुआ है, माइनस ए गुना में माइनस बी। बस इसको सॉल्व कर लो। ये माइनस ए गुना में माइनस बी कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, कितना बन जाएगा बताना। ये माइनस ए गुना माइनस बी, इसको गुना करेंगे तो प्लस का ए बी हो जाएगा, प्लस का ए बी। और ए का वैल्यू कितना है, माइनस बी है, ए का वैल्यू कितना है, माइनस बी है, ए का वैल्यू कितना है, माइनस बी है। तो ए का वैल्यू माइनस बी है, तो माइनस बी गुना में बी, माइनस बी गुना में बी कितना हो जाएगा मेरे भाई, माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया, माइनस का बी स्क्वायर हो गया, माइनस का बी स्क्वायर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा बताना, इसमें चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसमें मैं s बराबर जीरो, सी बराबर जीरो और a बराबर माइनस बी पुट करूं तो उसका आंसर माइनस बी स्क्वायर होना चाहिए। इन चारों में से वही ऑप्शन सही होगा जिसमें मैं s बराबर जीरो, सी बराबर जीरो, a बराबर माइनस बी पुट करूं तो उसका वैल्यू माइनस बी स्क्वायर होना चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एस का चर्चा ही नहीं है, सिर्फ सी का चर्चा है। तो सी बराबर जीरो करने पे ये समाप्त हो गया, ये समाप्त हो गया। और a बराबर माइनस बी यहां पर करेंगे तो माइनस बी प्लस बी जीरो दे देगा, जीरो, तो जीरो का स्क्वायर जीरो, इसका वैल्यू जीरो बन रहा है, जीरो। ठीक है, c बराबर जीरो करेंगे तो ये समाप्त हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा, a गुना बी, a गुना बी, a गुना बी, और a की जगह अगर मैं माइनस बी पुट करूंगा तो ये बन जाएगा माइनस का बी स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस का बी स्क्वायर। तो तुम बताओ मेरे भाई यही ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा, बी नंबर। अरे ये सब वैल्यू पुट करने पे तुम्हारा ऑप्शन भी माइनस का बी स्क्वायर देना चाहिए, वही ऑप्शन तो सही होगा, तो ये दे देगा माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लेकिन मैं इसको भी चेक कर देता हूं, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये 2ab हो जाएगा, 2ab, एक जगह माइनस बी करेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर, इसका वैल्यू देगा माइनस का 2b स्क्वायर, इसका वैल्यू देगा माइनस का 2b स्क्वायर। ठीक है, और चौथा क्या देगा मेरे भाई, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और ये देगा मेरे भाई a बराबर माइनस बी स्क्वायर, ये देगा मेरे भाई माइनस का 3b स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन मेरा माइनस बी स्क्वायर दे रहा है, सेकेंड वाला ऑप्शन मेरा माइनस का बी स्क्वायर दे रहा है। तो सेकेंड वाला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। ठीक है मेरे भाई, कैसे मैं वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, तुमको सारा कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना, सारा कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना, इसमें कोई तोप गोला है नहीं। ठीक है, जो क्वेश्चन का डिमांड है उसी के हिसाब से डाटा से मैं वैल्यू पुट करता हूं, जितना हमको जरूरत होता है मैं उतना ही वैल्यू पुट करता हूं। पहले मैं 184 का मान रखता हूं, ठीक है, उसका मान जीरो करता हूं, उसी से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन मेरे भाई अगर तुम 4 चर का मान आ जाए, इक्वेशन एक रहे, तो उस केस में तुम एगो नहीं 2 चर का मान रख लेना। ठीक है, बस इतना ही फर्क है और कुछ है नहीं। ठीक है मेरे भाई, चलो ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हम अगले क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।